वचन को निकाल लीजिए। मती रचित सुसमाचार क्या बात है? मती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। फिर से हम 25वां पद पढ़ेंगे। उसी समय यीशु ने कहा, ये पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ ये पिता कि तुझे यही अच्छा लगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हुआ। प्रार्थना में चले। खुदावन एक बार फिर से आपका धन्यवाद हो परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए, किए गए वादों के लिए पिता परमेश्वर, बीते समय में की गई प्रतिज्ञाओं के लिए प्रभु, उन्हें पूरा करने के लिए हम आपके धन्यवादी के पिता। आप फिर से एक बार हमसे बातचीत करने के लिए नीचे आए पिता। तो परमेश्वर हर एक चीज को परमेश्वर गतिशीलता को अपने हाथों में ले पिता। पवित्र आत्मा के बाहों को आने दे पिता परमेश्वर लॉर्ड, और बोले गए मनुष्य के वचन को परमेश्वर एक साइड कर दे पिता, क्योंकि बोला गया वचन तो मूल बीज है पिता, केवल वही कार्य करेगा। तो हमसे बातचीत करें पिता परमेश्वर, इस व्यक्ति का इस्तेमाल करें जो मंच पे है, वो प्रार्थना करते हैं सुनने के लिए कानों का इस्तेमाल करने दे पिता परमेश्वर। हमारे हृदय की सारी वेदनाएं जाती रहे। यदि कोई बीमार है पिता परमेश्वर, जरूरतमंद है, तो आज उनकी प्रार्थना को उत्तर देंगे आप, और वो होने पाए कि वचन को सही भूमि पे गिरने दें। तो परमेश्वर कहा गया वचन ही पिता परमेश्वर आगे बढ़ जाएगा। तो परमेश्वर होने पाए प्रभु जी, सारी आज सारी बरकत और सारी महिमा केवल एक ही की है, वो है बंद किया हुआ मेमना। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाएं। आप देखना है संदेश वही है। आओ आओ तैयारी करें, क्योंकि तीसरा खिंचाव आ रहा है भाइयों बहनों। और ये मैसेज ऐसे नहीं है कि सारी भीड़ के लिए प्रचार किया जा रहा है, ये बहुत ही रेयर मैसेज है। और जब मैसेज प्रचार कर दिए जाते हैं तो इस चैनल का नाम है द ग्लोरी ऑफ चैरिटी टैबरनेकल मिनिस्ट्री। इसे फिर से सुने, क्योंकि इसे फिर से नहीं सुनने का मतलब है कि आप जो कुछ आपने सुना था उसमें पानी नहीं डाला, और जब तक आप इस पे पानी नहीं डालेंगे ये पनपेगा नहीं। आप सारे भेद जान लें कोई फायदा नहीं, ठीक है, जब तक कि आप सही से ना जान लें कि क्या मामला है। ठीक, इसलिए टिप्स जो भाई बहन नहीं आ पाते हैं मौके पे, तो वो टिप्स के जरिए इसे जान लेंगे। आमीन। और पिछले बार कुछ गलतियां हुई थी, आमीन, और उसे सुधार दिया गया है टिप्स के अंदर, आमीन। और मैंने उसे दोबारा सुना था, ठीक, और मैं पकड़ा गया। इसका मतलब आप लोग सुन रहे हैं। खुदा जानबूझ के ऐसा करवाता है, कभी कभी नबी से ऐसा कुछ करवा देता था ताकि कलीसिया सुन रही कि लोगों ने लेटर डाले, भाई मैडम आपका मतलब वो 700 से है 7000 से है। भाई मैडम बोले भाई 7000 से ही था, वो गलती से हो गया था। वैसे ही यहाँ पर भी हुआ, हमें, ताकि हमें ये याद दिलाया जाए कि हम भी तो इंसान ही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वही अब सीधे तीसरे खिंचाव पर चलते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक चीज जान लीजिए, ये यीशु मसीह की सेवकाई के, मूसा की सेवकाई के, अब्राहम की सेवकाई, सबकी सेवकाई का एक तीसरा खिंचाव था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये कार्य पर आ गया था। ऐसे ही हमारे दूत नबी का भी तीसरा खिंचाव है, तो फिर दुल्हन के पास भी तीसरा खिंचाव है, वो भी नबी है। आमीन। आखिरी युग की सबसे जबरदस्त कोई नबी है तो वो पुरुषोत्ता है। कौन? दुल्हन। आमीन। और नबी है तो उसके पास भी ये खिंचाव होंगे। आय रॉबिन्सन साबित करो तो फिर प्रेरितों के युग में क्या था? वो कौन थे? वो कलीसिया ही तो थी, उनके पास तीसरा खिंचाव था। पौलुस ने, पतरस ने बताया कि यीशु मसीह वहां गया, वो तीसरा खिंचाव था। पतरस बता रहा है उन लोगों को प्रचार किया जो बचेंगे नहीं। ठीक है, एक समय आ जाएगा ये संदेश उनको प्रचार किया जाएगा जो बचेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए पहले तो खिंचाव देखते हैं क्या होता है। निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। आमीन। निकाल लिया आपने? 6वां अध्याय 43 से 43 से ध्यान दे।
यीशु ने उनको उत्तर दिया कि आपस में मत कुड़कुड़ाओ। आमीन। ये कलीसिया ऐसे स्तर पर पहुंच जाती है जब आपस में कुड़कुड़ाती है कि ये प्रेरणा सही कि ये प्रेरणा सही। आमीन। कौन सी सही, समझ रहे हैं आप? यहाँ पर कुड़कुड़ाहट आ जाती है। तो यीशु मसीह कह रहा है अब हम वचन नहीं कुड़कुड़ा रहा है आपस में, कोर्ट्स नहीं लड़ रहे हैं आपस में, भविष्यवक्ता के वचन नहीं लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। ये लोगों में प्रॉब्लम होती है, मसीह के वचन में नहीं है। अब कारण क्या है, क्यों कुड़कुड़ाते हैं? उत्तर देखें 44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता, आमीन। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन। तो मतलब खींचने की ताकत पिता के पास में, और पिता पवित्र आत्मा है, और कोई नहीं खींच सकता, केवल पिता ही आपको खींचेगा। आमीन। और खींचना दो इंस्ट्रूमेंट से होता है, एक होती है बंशी और एक होती है तार और एक होता है कांटा। समझे? ये तीन चीजें हैं। आपके हाथ में बंशी ऐसे नहीं खींचा जाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट होता है। आपके हाथ में बंशी पर लगी होती है लचीली तार, जो मतलब जो खींचे। लोहे से नहीं खींच सकते आप। आमीन। वो तार होती है मेरे ख्याल से, लपट होनी चाहिए। बंशी जो कि स्ट्रॉन्ग होती है, एक लोच वाला काम है, एक कांटा है जो बड़ा टाइट है। ये तीन चीजें हैं जो खींचने के काम आती हैं। और अगर पिता खींचता है तो उसके बाद भी तीन चीजें होनी चाहिए। आमीन। क्योंकि जब तक पिता ना चाहे कोई मेरे पास नहीं आ सकता। आमीन। तो पिता कैसे खींचता है? तीन चीजों से खींचता है। आमीन। समझ रहे हैं? और कांटे पे लगा होता है चारा, जिससे आकर्षण होता है। पहाड़ पर क्या आकर्षण है भाई? है? उस पे आकर्षण लगा होता है कि लोग आए। ठीक, मछली आती है और फिर फंसती है कांटे में, है? तो खुदा ने खींचने का प्रोग्राम लगाया हुआ है केवल मछली के लिए। अगर आप जाल डालेंगे तो केकड़े भी आएंगे, कछुए भी आएंगे, हैं? ठीक है ना? पतरस ने जाल डाला था तो कुछ आया था, लेकिन वहां बात सिर्फ मछलियों की हो रही है। कुछ मछलियां भी थी। जाल डाला जाना कैसे? व्यवस्था के द्वारा। हाँ? लेकिन कांटे में कछुए नहीं आते या सांप और ये नहीं आ पाते, ये रेयर है। आती मछली, हम मछली पकड़ने के लिए कांटा डालते हैं। आमीन। तो जब तक पिता ना चाहे हम नहीं जानते। आइए देखें पिता के खींचने का प्लान क्या है। फिर से होना चाहिए आप वही रहिए। अब 3 बार इसे खींचना था। आमीन। ये एक महान सेवकाई है। आमीन। ये लव गिफ्ट है, सेवकाइयों के द्वारा खींचता है परमेश्वर। आमीन। आमीन। समझ रहे हैं? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार मछली आती है। जो विवाह के भोज से पहले आपको दिए जाने हैं। आमीन। ये खुदा का अनुग्रह है पुत्रों के लिए। ठीक है? आमीन। देखिए मैं देखता हूं उधर यूहन्ना 17 सॉरी नहीं, हाँ 3 यूहन्ना 3 निकाले 3:14। और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और बकरियों और कबूतर के बेचने वालों को, सर्राफों को बैठे थे। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, 3:14 है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल पे सांप को ऊंचे पे चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ाया जाए। खींचना शुरू। जिस रीति से मूसा ने, अब ये मूसा के ऊपर दिया गया क्योंकि हर एक वचन के ऊपर एक आयत होनी चाहिए। अब मूसा से टैली किया। ये मूसा का दिव्य चंगाई वाला चिन्ह था, पीतल का सांप जो ऊंचे पे था, और ऊंचे पे हर बीमार आदमी को देखना था। आमीन। हर उस सांप के कटे हुए जहर वाले आदमी को देखना था। हर एक को सांप अर्थात शैतान ने काटा है और जहर यानी कि मौत डाल दी है। हर उस मौत से मरने वाले को
क्योंकि कोई ऊपर चढ़ा हुआ है, वहां से चंगाई जारी करे, और जो से देखता था वो चंगा होता था। ठीक है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पे चढ़ाया, उसी रीति से बच्चे के मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। आमीन। जो विश्वास करता था वो चंगा हो जाता था। यहाँ पर जो विश्वास करे, और जितने सांप अर्थात शैतान के डसे हुए हैं, तो क्या करेंगे? लेकिन वो चंगे होते कैसे थे? देख करके। लेकिन अब मामला क्या है? आइए फिर से मेरे साथ है। 12 निकालें, यूहन्ना 12 इंपॉर्टेंट आयतें हैं ये। यूहन्ना 12:32 निकाल दिया? देखें। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। जैसे मूसा ने सांप को चढ़ाया, वैसे ही मनुष्य का पुत्र ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा। जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा, सबको अपने पास ये था कि जाओ। आमीन। और जब तक आप इसे समझेंगे नहीं, और मेरे ख्याल से इतना डिटेल से आपको यहाँ पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है, ऐसा कहीं नहीं होता, ताकि आपको पता चले खिंचाव होते कैसे तो है क्या। आमीन। इन्हें बार बार टेप पे सुने बाद में, ताकि आपको समझ में आता रहे। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ पाए, और ये ना समझना ही मौत थी, मूसा के सांप को ना देखना मौत थी, वैसे ही सेवकाइयों को सही से ना देखना। जब आप देखोगे ही नहीं तो ऊंचे पे खींचेगा कैसे वो आपको? हमें। लेकिन यीशु मसीह तो कह रहा था पिता खींचता है, और अभी कह रहा है मैं खींचूंगा, क्योंकि मैं और पिता एक है। हमें। तो कैसे खींचना है उसको? मैं हर एक को खींच लूंगा अगर मैं ऊपर चढ़ाया गया। और किनको खींचा जाएगा? जो जगत की उत्पत्ति से पहले उस बीज को अपने लेकर के पैदा हुए। हर एक को नहीं खींचा जाएगा। चुंबक सोने को नहीं खींचती, पीतल को नहीं खींचती, वो लोहे को ही खींचती है, क्योंकि वो उसका गुण है। तो पवित्र आत्मा केवल उनको खींच पाएगा जो उसका है, सबको नहीं। आमीन। जल्दी कर रहा हूँ, लंबा बहुत है। ठीक है, बहुत सारे लेख अभी आपके सामने पढ़ने हैं, याद रखिएगा। अब क्या होता है? क्योंकि मनुष्य के पुत्र की सेवकाई जो जी उठने के बाद ही सबके लिए नहीं थी। ठीक है, याद रखिएगा, जब यीशु मसीह मरने से पहले क्या सेवकाई जब कर रहा है, तो वो मनुष्य के पुत्र की सेवकाई है। ठीक है, मनुष्य के पुत्र की सेवकाई का पार्ट है, और ये सबके लिए था। 12 वर्ष की लहू बहने वाली आ जाए, भूखे लोग आ जाए, अंधा वर्तमाई आ जाए, जो आ जाए ले जाए, सबके लिए थी। विलियम मरियम ब्रैनम की सेवकाई 59 से पहले, पेंटिकॉस्टल आ जाए, जो चाहे प्रचार करवा ले, चंगाइयां हो रही, डरबन अरबन जो हिला कर रख दिया, लोगों के लिए अति प्रिय भाई बन गया। खुदा ने वरदान भेजा है, खेत के खेत भर जाते थे, जगह नहीं होती थी, एक झलक पाने को लोग तैयार रहते थे। 8-8 दिन अपने झोले के मारे हुए मरीज को दिलासा देते थे, एक बार वो आएगा जरूर, बेटा हम चंगे होके जाएंगे। ऐसी जद्दोजहद ये सब के लिए थी। लेकिन जब पुनरुत्थान हो गया, यीशु मसीह जी उठा, अब सबके लिए नहीं था। अब तो केवल वो था जो उसके साथ पहले खिंचाव में, दूसरे खिंचाव में साथ थे, और अब वो तीसरे खिंचाव में साथ है। जो रुके रहे, लेकिन जिन्होंने पहला दूसरा खिंचाव देखा, पहला खिंचाव चंगाई थी जो 70 ने की, लेकिन जब दूसरा खिंचाव आया, मनुष्य का पुत्र का मांस खाओ, वचन, क्योंकि यह पार्ट खिंचाव 3 में है। तीसरे खिंचाव की क्या क्या प्रोग्रेस है? वचन का खुलना, ठीक है, भेदों का प्रैक्टिकल, है ना? जब भेदों का प्रैक्टिकल हुआ 59 की इधर, भीड़ की भीड़ आना शुरू। अरे वो तो बता देता है, हमारा सपना क्या है, भीड़ की भीड़ आना शुरू। लेकिन जब तीसरा खिंचाव आया,
जब तक कोई मनुष्य का मांस ना खाए, मनुष्य पुत्र का मांस ना खाए। ये बात नागवार है। अब वही छटनी ये निकले और फिर कभी साथ नहीं चले। लेकिन कुछ थे जो सेलेक्टेड थे, कुछ थे जो रुके रहे दूसरे की चाव तक। प्रभु हम कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। वर्ड्स ऑफ लाइफ, जीवन की बात मेरे पास है। आमेन। हम कहां जाएं? कुछ रुके रहे। आमेन। एक और भी रुका रहा, अभी भी नहीं भागा है, लेकिन सातवीं मौत खुलने से पहले भागेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर परमेश्वर चुनाव करता है। तीसरे खिंचाव में केवल वचन उनके लिए आया तो रुके। प्रतिज्ञा उनके लिए आई तीसरे खिंचाव की सामर्थ में। क्यों? क्योंकि यांत्रिकी ने अपना रूप ले लिया था। पतरस जितना इनकार कर सकता था कर चुका था। जो भाग सकते थे भाग गए थे। लेकिन पुनरुत्थान के बाद जब वो प्रमाण देने लगा, अब आ गई बात प्रमाण देने की, प्रकटीकरण की। तीसरा खिंचाव प्रकटीकरण लाया है। उसके जी उठने के कई प्रमाण उसने पेश किए बाइबल से। पहला प्रमाण कब्र खाली, अब तुम करते रहो, तुम्हारे पास अनुवाद आएंगे तो चेले चुरा के ले गए कि कहीं गाड़ दिया होगा दूसरी जगह पे, ये तुम्हारे अनुवाद है। लेकिन वो वचन के अनुसार झूठा। और उन लोगों को जो उसके थे अपने प्रमाण से कह रहा है आओ। कुछ शक भी आया, देखा होगा जब पहले से ऊपर जा रही थी जीजा बाहर आ गए, वो थोमा थे। हम तो देखे ही सकते हैं, जब तक देखना ले प्रमाण तो हमें उंगली डाल के देखना है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये इंडिया है। खुदा का वचन देखिए, ये क्या है? इंडिया। ये जब तक प्रमाण नहीं देखती ये नहीं मानती। समझ रहे हैं? लाखों देवता हैं प्रमाण वाले। ठीक है, पता कुछ नहीं है कि सुअर के मुंह पे है पृथ्वी, कि गाय के सिंह के है कुछ नहीं प्रमाण, लेकिन इसे खामखा बनाया हुआ है। लेकिन है रंग उड़ेगा ये प्रमाण है। वो जल गई, ये खड़ा रहा, जल गया, फंटी और कागज जल गया, हो गई दिवाली। प्रमाण। तो ऐसे लोगों के लिए खुदा ने ऐसा बंदा भेजा जो खुद भी प्रमाण मांगता था। इंडिया आया क्योंकि उस जैसा बंदा ही काम कर सकता था, बाकी कोई नहीं कर सकता। आमीन। तो खुदा वहां से क्या लाया? प्रमाण लाया। और यीशु मसीह की मनुष्य के पुत्र की सेवकाई के रूप में जीवित होने के बाद जो सेवकाई है वो चुने हुए के लिए। मैं इसलिए ताकि भूमिका निभा रहा हूं। अब ये सेवकाई आ जाती है 5 मिनिस्ट्री, क्योंकि अब ये तलवार चली जाएगी 5 प्रकार की सेवकाई के पास डायरेक्ट। इफिसियों 4:11 में जब नबी गया, जब यीशु मसीह चला गया, अब सेवकाई ट्रांसफर हो गई पेंटिकुस्त की उपरोटी कोटे की तरफ। 5 मिनिस्ट्री। आमीन। इस बीच कोई नहीं आया। अब ये मैनी मैन मिनिस्ट्री थी, 1 मैन मिनिस्ट्री नहीं। ठीक है, 120 सेवकाई नहीं कर रहे थे, कुछ चुने हुए थे। उन 120 में भाई क्या 12 ही थे? हाँ 12 थे। तो भाई फिर इस्तीफा उसका क्या? वो तो खुदा चुनेगा। अरे भाई उस भाई ने उस भाई पे हाथ रख के प्रार्थना की है। पतरस ने भी नदिया के ऊपर प्रार्थना की है। पतरस भी प्रेरित था। आमीन। समझ रहे हैं? पतरस भी चुना हुआ था, प्रेरित था, आत्मा से भरा हुआ था, सारी बातें थी। सारे प्रेरितों का एक ही मत था। हम अपनी पहचान मतिया के साथ देते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा में पौलुस परमेश्वर का चुना हुआ था। खुदा ने किसको चुना? यहाँ वेट नहीं कर पाती कलीसिया, अपने आप ही हाथ रखे वो पाएगा। ये सब चीजें हमें तो पैसा से जो हो रही थी वो झूठी से पाई थी। ये सब चीजें पाई। और तुम तो कहीं से कहीं तक सच्चे नहीं दिखते मुझे, तुम झूठ बोलते हो। अभी प्रमाण देखना वाली तीसरे खिंचाव में कैसे काम करेगा।
मुझे चैलेंज कर रहे हैं, आपके चर्च में जो सबसे बढ़िया सिस्टर है ना उसे बैठा देना मेरी पत्नी के आगे, फिर देखना। मैंने कहा यार बीवियों को क्यों लड़ाते हो, तंबू में नहीं होना चाहिए है? मैंने भाई का मर गए सब, पुरुष नहीं है आपके यहाँ बात करने के लिए? पादरी साहब पुरुष है या महिला है आपके? क्या बात कर रहे हैं? मैंने हाँ मैं बात कर रहा हूँ, गेट पे बात करने आ रहा हूँ, बताओ करोगे मुझसे? अरे भाई आप तो ये, आप तो वो, आप तो घर में हो गई। औरतों को क्यों बढ़ाओ? औरतें तो वैसे चिमटा लेके तैयार रहती है, बेलन तैयार है, वो ऐसे नहीं लड़ती, उनकी लड़ाई का तरीका अलग है। क्योंकि कोई भी बड़ी बहन मंच पर मैसेज लेके नहीं आएगी अगर वो खुदा की ओर से। तुम अपनी वाली को कितना, अबे वो यार पैदा उस घर में हुई है, क्या मैसेज था? स्वभाव पादरी, अब कोई हमारे यहाँ 2017 से आया है, कोई 2020 से आया, तो बच्चे अभी पापा से मिलो नहीं, औकात है तो है? तो पैंटी गीली हो जाती है पापा के नाम पे, अंग्रेजी समझ रहे? ये हालात है, क्या करा जाए? ये तो मत कुड़कुड़ाओ, ये तो रहेगा ही रहेगा। आइए देखिए, अब याद रखिएगा 5 फॉर मिस्ट्री हकीकत में है किसके लिए? बड़ा लंबा मामला है, मैं कैसे निकाल पाऊंगा मुझे नहीं निकाल है। बहुत कुछ कोड अभी स्लाइड में तो आपको बता रहा हूँ कि रूपरेखा कैसे चलेगी। अब सुने, क्योंकि मनुष्य की सेवकाई जो सोची उठने के लिए थी, सबके लिए नहीं थी, केवल चुने हुए लोगों के लिए थी, उन लोगों के लिए थी और उन्हीं को सिद्ध कर सकती थी जो पहले से चुने हुए थे। हमें समझ गए? पहले और दूसरे खिंचाव उसके साथ थे और पवित्र हो चुके थे। यूहन्ना 17:17, ताकि तुम्हें बताता चलूं, जो पवित्र हो चुके हैं 5 फॉर मिनिस्ट्री उनको सिद्ध करेगी। कैसे? देखो निकाल लिया 17:17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, और जो पवित्र है उनको सिद्ध करने आ रही है 5 फॉर मिनिस्ट्री। और सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है, तो जो वचन के द्वारा पवित्र होंगे वो सिद्धता तक चले जाएंगे। और वचन नबी के पास आता है, अपने युग का संदेश उस युग के भविष्यवक्ता के पास आता है। देखिए कभी गलती मत करिएगा, नबूवत और भविष्यवक्ता या नबी होना और नबूवत होना दो अलग अलग बातें हैं। परमेश्वर नबियों को, सारे नबियों को चंगाई की ताकत नहीं देता था। नबी का मतलब होता है अपने युग के लिए मैसेज को लाना और उस मैसेज को प्रैक्टिकल के साथ लाना। सारे नबी चंगा नहीं करते थे। नूह ने कितनों को चंगा करा बताओ? नबी था। अब्राहम नबी था, योना नबी था, समझ रहे ना? मलाकी नबी था। बताओ, मलाकी ने यह कहा अपने युग के संदेश के साथ धर्म का सूर्य होगा उसकी किरणों में, नहीं मेरी, तुम चंगे हो जाओगे। आमीन। तो सारे नबी तो चंगा नहीं करते थे। यूहन्ना आया, कितने मुर्दा जिंदा करे, कितने लंगड़े चलाए। लेकिन आज की डेट में नबियों की डेफिनेशन डिनोमिनेशन ने बदल दी। फूंक मारे वो नबी, गिरा दे वो नबी, चंगा करे तो नबी। चंगाई का गिफ्ट अलग है, प्रोफेसी अलग है। भविष्यवाणी के वरदान में 9 वरदानों में से एक वरदान है भविष्यवाणी का वरदान, लेकिन वो आपको नबी नहीं बनाती है। भविष्यवाणी का वरदान एक अलग चीज है और भविष्यवक्ता एक दूसरी चीज है। भविष्यवक्ता अपने समय के लिए संदेश लाता है, इसलिए वो नबी होता है। अब चाहे चंगा करे ना करे, ठीक है। लेकिन लास्ट युग में पहली यानी भविष्यवाणी का वरदान और दूसरी बारिश यानी पुनरुत्थान का वरदान साथ में आएगा। यह था विलियम मेरियन ब्राउन, पहली और दूसरी बारिश। आमीन, समझ रहे हैं? हाँ, अगली पिछली दोनों को लेकर आया, संदेश भी लाया, उसके साथ प्रमाण भी लाया। ठीक, आ रही ना समझ में? हाँ। तो सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन। तो अब ये तो सबके लिए है। ये 17 में था, 17-10 सात होता है। तो 10 सात का संदेश सत्य था अपने युग में। हमें
और उसके द्वारा इन्हें पवित्र कर। और जो पवित्र हो गए, जो पवित्र हो गए, वो इस सेवकाई को करेंगे। इसे कहते हैं इलेक्टेड सेवकाई। जब 5 प्रकार की सेवकाई आती है, हमें समझ रहे हो, जब 5 प्रकार की सेवकाई आती है, वो क्या करती है, क्रियान्वित करती है चर्चेस के अंदर 9 वरदानों को। 9 वरदानों की लिस्ट में चंगाई सबसे नीचे है। आप कहोगे भाई इससे क्या अंतर? बिल्कुल अंतर पड़ता है। जब उसने हाथ बदले, तब उसने हाथ बदलते समय एप्रेम का नाम पहले लिया, बाइबल बताती है। उसने मनसे से पहले एप्रेम का नाम लिया। तो सेवकाइयों में कंडीशन रखी हो ना, इसीलिए तो हम कहते हैं नींव है विश्वास, क्योंकि वो रखा वहां गया है। तो जो जहां रखा गया है वही उसकी पोजीशन है। तो चंगाई कुछ को भविष्यवाणी का गिनते हुए नहीं किया जाइए 9 वरदानों में, कुछ को अन्य भाषा का। ये क्रम जब काउंट डाउन होगा, उसमें चंगाई नींव थी, नीचे थी छोटी सेवकाई, बाद में आई सबसे बाद। तो चंगाई करना छोटा वर्ग, हमारे यहाँ बड़ा छोटा माना जाता है, लेकिन भविष्यवाणी करना महान वरदान। ये बोला है तो क्रम में देखिए, बाइबल को जब आप पढ़ते हैं तो क्रम को देखा है, इसे अखबार की तरह नहीं पढ़ा जाता। ये क्रम में किस स्थान पर है और किस स्थान पर फिर आप होते हो, क्योंकि जो वरदान आपके अंदर है, कोई ना कोई वरदान आपके पास है। ऐसा है नहीं कि आप बिना वरदान के आए। हो सकता है आप जीवन भर इस वरदान को यूज ही ना करें, ये भी हो सकता है, कभी ना यूज करो। बाइबल से दिखाई वरदान खुदा ने आपको दिया, पर छोटा दिया, एक तोड़ा दिया। आपने उस तोड़े को उठा करके डस्टबिन में रख दिया या गाड़ दिया, बॉक्स में रख दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया। हो सकता है खुदा ने आपको प्रार्थना की ताकत दी हो, आपने नहीं की। हो सकता है खुदा ने आपको क्या कहते हैं पौनाई की ताकत दी हो, वो नहीं किया। जब चर्च बन रहा था तो नबी ने उन लोगों के नाम बोल दिए। मैं बता डाउच के लिए बात कर रहा हूं, जिन्होंने बहुत सारे पैसे से इस भवन को बनाने में मदद करी। ये सेवकाइयां थी भाई। डाउच को खुदा ने इसलिए दिया था कि वो ये करें, और खुदा वो खाली नहीं होगा भाई डाउच का, क्योंकि डाउच को और काम करना है। इसलिए डाउच ठहरा इसलिए गए कि वो कमाए और काम करें। अरे भाई मेरा पैसा नहीं, वो आपका था ही नहीं, वो एक सेवकाई है जो खुदा ने आपके जरिए करा दी है। मैं ही दुआ करूं, बिल्कुल एक सेवकाई है आपके पास कि आप दुआ करें। एक सेवकाई है आपके पास में आप उनको पानी पिलाएं। एक सेवकाई है आपके पास में कि आप जाएं और रेबेका को ढूंढें। एक सेवकाई है आपके पास कि ऊंट रेबेका को लेके चले। हर एक के पास 9 वरदानों में से एक सेवकाई है। कुछ सुसमाचार प्रचारक है आपके लिए, कुछ अच्छे सॉन्ग लीडर है आपके लिए, मैं तो नहीं करूंगा, तो ये आपकी से कर दी है। मैं तो हराम की बैठ के खाऊंगा, कौन रोक लेगा आपको? लेटा रहूंगा, बहुत सारे मैंने देखे। शाम को पीने को मिल जाएगा, बीवी को छोड़ा है, बीवी को ले आए, हो गया काम खत्म। अरे कुछ करो यार, कुछ करो, कुछ भी करो है। भाई रॉबिन कहते हैं चाहे 1 रुपया सेव करो, लेकिन सेव करो। चाहे थोड़ा सा धर्म का काम करो, शुरुआत तो करो। आमीन। हर एक के पास में आपको करनी चाहिए। मैं तो ऐसे ही पैदा हो गया ना, आप एक सेवक है पूरा है। हमारे बीच में एक भाई आता है, पंखे के लगा जाता है, एक भाई आ रहा है और वीडियो बना रहा है, कोई भाई आता है ये कुर्सियां लगाता है, कोई भाई आता है झाड़ू लगाता है, कोई भाई आता है आपको प्लेट से चाय पिलाता है, एक भाई आता है वो नमकीन खिला रहा है आपको, एक भाई दौड़ के जाता है रोटियां लाता है। ये सब परमेश्वर के अंग है और काम ऐसे ही होता है। उन्हें गाड़ी स्टार्ट किया, वो भागा, मैं जाऊं जरा जल्दी से सब्जी लेकर आऊं, शाम को लेके खाना खाएगी। कुछ बहनें हैं तुरंत लग गई पुड़ियां बीनने, उनकी सेवकाई है भाई तब मुझे ऐसे होता है, समझ रहे हैं? तो जो पवित्र हो गए उनकी ये सेवकाइयां है, और जो नहीं हुए वो हाथ पे हाथ रखते।
बस मेरे लड़के को कैसे सरकारी नौकरी मिल जाए, 4 लाख मैंने बचा रखे, वो इसी में लगाएगा, उसे अभी आगे का बहुत प्लान कर रहा है। ठीक है, देखिए आप समझ रहे हैं, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। देखिए मैं फिर से पढ़ता हूँ, ये तो रोमियो हो गया भाई, 17 यूहन्ना 17 मैंने इसे थोड़ा सा और आगे तक पढ़ना है थोड़ा। और थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। संसार मुझे नहीं देखेगा, संसार का मतलब कॉस्मोस है, सांसारिक तंत्र है, वो मुझे नहीं देखेगा पर तुम देखो। आमीन। उस दिन तुम जानोगे, उस दिन तुम जानोगे मैं पिता में हूं, पिता मुझ में और मैं तुम में। ठीक है ना? किस दिन? आज के दिन के लिए बोल रहा हूं। उस दिन कब जाना आपने? पिता और यीशु मसीह एक है, इन दिनों जो दोनों एक ही। यीशु मसीह का बपतिस्मा कब जाना आपने? इस युग में। लौदीकिया का जब संदेश बात आया है, मैं तुम में और तुम में है। विलियम ब्रैनम का एक संदेश है, वो जो तुम में, वो जो तुम में। कौन है तुम में? उस दिन तुम जान जाओ। जाने आप, लेकिन एक संदेश और ये नहीं जानते, जो नहीं जानते वो लौदीकिया के, तू नहीं जानता अंधा रंगा गंगाई, ये वो लोग हैं। लेकिन तुम जानोगे, क्या जानोगे? वो जो तुम में। कौन? उसने कहा मसीह की महिमा का भेद, मसीह महिमा की आशा जो तुम में रहता है। ठीक है, तो तीसरा खिंचाव तुम में मसीह के यानी कि मनुष्य के पुत्र को तुम्हारे अंदर लाता है। आमीन। और मनुष्य का पुत्र है वो जो सेवकाई कर रहा है। ये विलियम ब्रैनम की सेवकाई नहीं है, ये मनुष्य के पुत्र की सेवकाई है। आज सन ऑफ मैन को द सन ऑफ मैन कवर करे हुए है, और आज सन ऑफ मैन को द सन ऑफ मैन विंडिकेटेड कर रहा है, और द सन ऑफ मैन यानी कि यीशु मसीह अपनी सेवकाई को इसके अंदर से कर रहा है। उस दिन तुम जानोगे इसमें कौन है। समझ रहे? वो ये मेलेकी सिद्ध कौन है? प्रेजेंट टेंस। ये मेलेकी सिद्ध कौन था वाला प्रचार तो हो चुका, वो अब्राहम वाला था। ये मेलेकी सिद्ध कौन था, कौन होगा वाला नहीं। ये मेलेकी सिद्ध ये कौन है? कौन सा वाला जो विलियम ब्रैनम से मिला? ये कौन है? ये एलोहिम कौन है? वो जो तुम में। तीसरे खिंचाव का पाठ देखो। ठीक है, क्या करता है देखिए। यीशु अपने समय का मनुष्य का पुत्र था, परंतु 5 प्रकार की सेवकाई वही यहाँ कर रही थी। जो मनुष्य का पुत्र उन लोगों में जो पिलर ऑफ फायर आ गया था, उन लोगों में, उन 5 पाल मिनिस्टर में अपनी सेवकाई कर रहा था। ठीक है, और वही मनुष्य का पुत्र अंतिम दिनों में फिर से अपने पुत्रों में यही सेवकाई जारी करेगा। आमीन। देखिए, ठीक है, कुलूसियों निकालें। मूल अध्यायों को फिर से आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूं। कुलूसियों 1 अध्याय 20वें पद से। ठीक है, 26 से ले लेते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा। अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके सब जीवित लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर प्रकट करना चाहा कि उसे ज्ञात हो कहने जाती हूँ भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम ये कर रही है 5 पाल मिनिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि अभी लूका में पवित्र हो चुके हैं वो लोग, इन्हें सत्य के द्वारा पवित्र कर। सत्य उस समय यीशु मसीह था, उस समय का वचन था, उस समय के वचन ने उन लोगों को पवित्र किया, और जो पवित्र हो चुके थे वही 5 पाल मिनिस्ट्री तक पहुंचे। ठीक, अब ये 5 पाल मिनिस्ट्री कर क्या रही है? कुलूसियों में 28वें पद में देखिए, सारे ज्ञान और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। सारे ज्ञान से, थोड़ा बहुत लेके नहीं, 1-2 प्रकाशन लेके नहीं, सारे 65 तक था नहीं, उस सारे जो 65 तक था, और उसके बाद सारे ज्ञान
से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। कौन करेगा सिद्ध? हम हर एक मनुष्य को, जिन्हें खुदा ने बुलाया, जिन्हें खुदा ने महिमा दी, जो खुदा के चुने हुए इलेक्टेड पर्सन है, उनको सारे ज्ञान से सिखा करके सिद्ध करके खुदा के सामने उपस्थित करें। तो ये सेवकाई आपको सिद्ध करती है। आप तो दे देंगे, ये डायलॉग है आपका, क्योंकि ये सेवकाई आपको सिद्ध नहीं कर रही जो आपके साथ चल रही है। वो तो पिछली बार ही बताया था, इससे पहले कि ये सेवकाई आए कुछ चेतावनी आई थी गलत, जो कुछ कर रही थी, तो आपके सामने पढ़ के बताया था। आमीन। और आपने चेतावनियों की ओर ध्यान नहीं दिया। थोड़ा बहुत आप में विचलित पना हुआ तो खुदा के नबी ने कहा लाइन में आ जाओ, और आप लाइन में आए, और आपने हर एक अनुवाद को अनसुना करा और आप चलते रहे। निर्णय लेना पड़ेगा, लेकिन आपने निर्णय लिया रूत की तरह, हम तेरी नहीं वचन की मानेंगे। हम किसी के बहकावे में नहीं आए, और जब दुल्हन किसी के बहकावे में नहीं आई तो वो आज इस संदेश तक पहुंच गई। आमीन। देखिए, मनुष्य के पुत्र की सेवकाई सबके लिए थी, पर पुनरुत्थान की सेवकाई में जब वो आया तो चुने हुए के पास आई। मनुष्य के पुत्र के साथ क्या हुआ? परंतु कुछ अच्छी मछलियां भी वहां पर थी। आमीन। याद रखिएगा, ललकार की सेवकाई सबके लिए थी, समझ रहे? लेकिन प्रधान दूत के शब्द की सेवकाई ये चुने हुए के लिए, ठीक? नबी ललकार लेकर आया था, और ये सबके लिए। सारे भाई बड़े खुश थे उसके साथ थे। पहला दूसरा तीसरा खिंचाव पहुंच रहे हैं हम लोगों, ठीक? लेकिन जब नबी ने दूसरा खिंचाव प्रकट करना स्टार्ट किया, और जब ये कनेक्ट हुआ तीसरे खिंचाव से, और नबी ने शुरुआत करी तीसरे खिंचाव की, उसी समय पौलुस बोला देमास मुझे छोड़कर चला गया। नबी कहता है मुझे अफसोस है कि मैं आपको अंदर आने के लिए नहीं बोल सकता हूं, जो दूसरा खिंचाव चल रहा है नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि लोग कल ही से यहां पर आ चुके हैं, और ये बराबर नबी के आने से कई घंटे पहले आ गए। चर्च खचाखच भरा है। मुझे अफसोस है उन लोगों के लिए जो कार में बैठे रेडियो माध्यम से संदेश को सुन रहे हैं। ये ताकत खचाखच बसें भरी हैं, गाड़ियां भरी, लोग गाड़ियों में बैठकर ये रेडियो से सुन रहे हैं जो अंदर प्रचार होगा। आमीन। लेकिन एक समय आया जब तीसरा खिंचाव प्रकट हुआ, तो नबी कहता है आपसे मैं विनती करता हूं अंदर आ जाइए, है? और ये देखो आगे सीटें खाली हैं, आगे आके बैठे लोग चलने लगे, जाने लगे। आमीन। क्यों? क्योंकि कनेक्टेड हो गया तीसरे खिंचाव से। तीसरा खिंचाव आया तो लोग भागे। ये बात ना गवाए। जब उसने प्रकट करना शुरू किया, सातवें दूत की सेवकाई को एक बादल आया, 7 गिलहरियों की सृष्टि हो गई है, मछली जो मर गई थी पुनरुत्थान हो गया है, समझ में? मैंने ट्रिक्स को वहां देखा, अपने घोड़े को देखा, ये कुछ ज्यादा ये ना गवा बोले पागल हो गए भाई बड़ा, और देवास छोड़कर गया। भाई रॉबिन्सन आपके साथ क्या है? कभी देमास यही था। इन मैसेजेस को आते ही देमास खुदा का हुआ कहके भाग गया। अब आपके पास आंखें, आप देखिए, ये कभी भी टूटता नहीं, ये ऐसे ही है। आमीन। जब से पैक का दूसरा चरण चालू हुआ, तो एक परिवार वहां से भागा। अमन क्या याद आया होगा? आया 2-3 गए। क्यों गए? ये बात ना, और फिर उसके साथ नहीं, जबकि सबको पता है ये सब गलत सेवकाइयां हैं। वो जी उठा है, अंधकार हो गया, बादल है, सूरज ने अपना मुंह छुपा लिया, सबकी आंखों के सामने हुआ चिन्ह चमत्कार, और सब कुछ अद्भुत बातें यहाँ हो रही हैं, सब देख रहे हैं, मेरे टेप्स देख रहे हैं, बाहर की सेवकाइयां देख रही हैं, फाइव मिनिस्ट्री को लोकल दर्जे पर काम करते देख रहे हैं, फिर भी घुटने टेक दिए, बाल देखता क्या होशे तेरा है? पढ़ो भाई, पढ़ो होशे तेरा एक पढ़ो, और अपनी तरफ से पढ़ो। मैंने नहीं पढ़ा, ये अपने आप आ गया, अब ये भी आया है, मैं तो बस इस पे लगा हुआ। आप देखिएगा खिंचाव करता क्या है, मैं खोल के बैठा हूं। जब अप्रेम बोलता था, बोलता है नहीं, एक जमाने में जब अप्रेम बोलता था, जब ताकतवर था, जब खुदा के साथ था, जब काम कर रहा था, तब जब अप्रेम बोलता था,
तब लोग कांपते थे। वो इजराइल में बड़ा था और लोग कांपते थे। अरे भाई काली होंगी दीवारें, सब कांप जाते थे। भाई बिरयानी बना ना, बिरयानी नहीं बनेगी, ये बनेगा। लोग कांपते थे, रॉबिन्सन तक कांपता था। हाँ कांपता था मैं। भाई बहादुर तक कांपते थे, अप्रेम जब बोलता था मंच पे थे। भाई विनोद कांपते थे, अप्रेम जब बोलता था एक जमाने में। आमीन। अब तो लेवी ने उसका स्थान ले लिया ना, यहाँ क्या कर रहे, वो तो खुदा का चुना हुआ है। लेकिन जब एप्रेम बोलता था कांपता थे लोग। और एप्रेम का बड़ा नाम था मसीहत में, मुंबई तक छाया हुआ था। बरेली में एप्रेम ही एप्रेम है, ये चलता था। उसके बाद क्या हुआ? जब बाल के कारण दोषी हो गया तो मर गया। किसके कारण दोषी हो गया? पहले सबसे कांपता था, कंपाता था, बाल के कारण दोषी हो गया और मर गया जाके। मैंने तो बोली वो तो वचन कह रहा है, ठीक है। लेकिन अभी से यार रोके खिंचाव क्या करता है? पहला थिस्सलुनीकियों 4:7 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 4:7 पद। किस लिए बुलाया खुदा ने आपको? असल में ये बुलाया जाना ही खिंचाव है। जब मैं ऊपर चढ़ाया जाऊंगा तो कैसे तो खींचूंगा, है ठीक है। जिन्हें बुलाया उन्हें महिमा दी, जिन्हें महिमा दी, ठीक है ना, उन्हें ही तेजस्वी बनाया हो, वो सिखा रहा है। तो याद रखिएगा, जिसे बुलाया तो किस लिए बुलाया? पवित्र होने के लिए। और मैंने क्या कहा था भैया, सिद्ध कौन होगा? जो पवित्र बुलाए हुए हैं, जो इफिसुस में पवित्र है उनके नाम, ठीक है। फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री पवित्र लोगों के लिए। हाँ आगे। इस कारण जो तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। इस कारण तो तुच्छ जानता है सेवकाई को, वो रॉबिन्सन को तुच्छ नहीं, मनुष्य को नहीं, खुदा को तुच्छ जानता है। जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। आमीन। नमः। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में ये अवश्य नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं। भाईचारे का संदेश इसका था ही नहीं तो ये लिखेगा क्यों? ये तो हमारे युग के नबी का था, उसने लिखा भाईचारे का। जब आप स्टेचर ऑफ परफेक्ट मैन पढ़ेंगे तब उसने विश्वास से भाईचारे का अलग अलग कॉलम दिया कि विश्वास क्या करता है, धीरज क्या करता है, इनका मतलब क्या। तब भाईचारा रखा और भाई बहन ने बोला और लिखा। मैं नहीं लिखूंगा भाईचारे पर, मैं तो विश्वास के विषय में लिखूंगा। क्या लिखोगे? इब्रानियों में आ जाओ, मैं विश्वास के विषय में लिखूंगा। क्या लिखोगे? हनोक ने विश्वास से, सारा ने विश्वास से, इब्राहिम ने विश्वास से, और वगैरह ने विश्वास से, आमीन, अय्यूब ने विश्वास से, इसने विश्वास से। सिमसोन का समय नहीं रहा, इनका समय नहीं रहा, और लिखो। लेकिन इन्होंने विश्वास से रात से जीते, लेकिन भाईचारे के लिए नहीं लिखूंगा। लिख तो सकता हूं लेकिन लिखूंगा नहीं, ये कोई और लिखेगा आगे। मेरे बाद एक और आएगा 7 युगों के बाद, वो लिख देगा। तुम तो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये तुम्हारी प्रेरणा है, इसलिए तुम इतने पे बन जाओ। भाईचारे वाले तो दूसरे आएंगे। आमीन। ये तो क्या करता है आपको? पहला खिंचाव क्या करता है? परमेश्वर के पास लाता है। किस लिए लाता है? कि आप पवित्र हो। और पवित्र आप कैसे होते हो? समय के संदेश के द्वारा। इसलिए तो आपके बाल कटाने बंद करवाए, इसलिए तो आपका मेकअप छुड़वाया। और दारूबाज भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, नाम तो नहीं लूंगा, आप लोग जानते होंगे। चलो ये बैठे, ये सभी हैं, कोई नहीं कह सकता, सब बिगड़ी हुई संतान है। किसने छुड़वाई? संदेश ने। रॉबिन्सन ने? नो। किसने? संदेश। संदेश क्या करता है? भारी रूप से और आंतरिक रूप से आपको पवित्र कर रहा है। और संदेश अगर पवित्र नहीं कर रहा है तो वो संदेश है ही नहीं। जो औरत विवाह के बाद भी, आप समझ रहे हैं, नहीं बच्चे को ला पा रही है तो मान जाए बंजर भूमि है। आमीन। और ये यकीन फलदायी है तो बच्चे को लेकर खुदा के
बच्चों को लेकर आएगी। मैं कलीसिया के बारे में कह रहा हूं। कलीसिया में जीवन है, बांझ नहीं है कलीसिया। तो खुदा के बच्चे कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्य तक लेकर आएगी। हमें वो लाएगी। कलीसिया इनको लेकर आएगी, ये उसके पास नियम है। कलीसिया लाती है, स्त्री प्रचारक नहीं है, लेकिन वो प्रचारकों को लाती है। कितनी महान सेवकाई, खुद तो प्रचार नहीं कर रही है, लेकिन उसका वंश प्रचार करेगा, उसके पुत्र प्रचार करेंगे। इसलिए बच्चे जन्मने के द्वारा उद्धार पाती है कलीसिया। आमीन। ये सेवकाइयां जन्मती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हम मुख्य पेज पर। ठीक, रही आ गई आप लोग के, लेकिन अभी लगाए नहीं है क्योंकि टाइम नहीं हो पाया था। और बैंक को भी आसिफ थे, इसलिए भाई का एडमिट करवाया। और जानते हैं पहली यूनिटी है वो, क्योंकि वो बच्चे भी यूनिटी है। ठीक, अब देखिए खींचने की सामर्थ खुदा के पास थी। यहाँ दो प्रकार से खींचा जाना है। यहाँ दो सामर्थ्य हैं, दो सामर्थ्य है जो अपनी तरफ खींचती है। एक तो एंटीक्राइस्ट पावर आपके पास है जो खींच रही होती है, एक तो आपके पास पवित्र आत्मा की होनी चाहिए जो खींचती है। अगर शैतान आपको खींचने में संपर्क रहा तो वो दुनिया में ले जाएगा आपको और दुनिया की चीजों से प्रेम करवाएगा आपको। लेकिन खुदा ने आपको खींच लिया तो दुनिया आपके लिए गई मर और आप गए दुनिया के लिए मर। फिर आपसे दारू नहीं खिलवा पाएगी। ये शैतान खींच ही नहीं सकता आपको। आप बोलते पाले में नहीं, ना वो महिलाओं से बाल कटवाएगा, ना दो तीन तीन शादियां करवाएगा। समझ रहे होंगे आप? अनैतिक बच्चे पैदा नहीं करवाएगा। समझ रहे हैं? वे शुद्ध होंगे, वे एक पवित्र माहौल में पैदा होंगे, पवित्र भाई बहनों की तरह जिएंगे। इन बहनों से आपका क्या रिश्ता होगा? जो आएगी वैसी चिपटेगी जैसे अपने पति चिपकती है। मेरा अमूल्य भाई, यही कहेगी ना। तो जब ये वहां ये है तो यहाँ क्या होगी? या दुश्मन होगी, प्रेमिका होगी, क्या होगी? वहां अगर बहन है तो वहां भी बहन ही होगी ना। जब आपकी वाइफ भी बहन बन रही है, वो भाई बहन हम यही बताते हैं, तो बाकी की तो बात ही छोड़ो। समझ रहे हैं आप ये क्या कह रहा हूं? अगर जो यहां औरतों में ज्यादा घुस रहा है तो वहां क्या करेगा वो? क्योंकि बाइबल बताती है दुष्ट पर दया भी की जाए तो स्वर्ग राज्य में कुटिलता करेगा, बाज नहीं आएगा। नेचर तो यही चेंज होना चाहिए। वहां जाके मशीन ना लगी कि आप धुल गए, वहां भी आप पर्टिकुलर बहनों को ढूंढोगे। तुम्हारा दिन यही लगता था तो वहां भी वही लगेगा। आमीन। सिस्टरें कहां है? समझ रहे? अरे हम भी बहनों से वहां बात करेंगे और आप भी करोगे, ठीक। लेकिन यहाँ वहां बहने बहने एक साथ। यहाँ हम लोग देखा है कभी आप लोगों ने? भाई विशाल होते हैं, भाई मार्टिन होते हैं, करण भाई विनोद, हम लोग कहाँ होते हैं? बहने कहाँ होती है? समझ रहे हैं? उनका अपना दायरा है। लेकिन क्या करा जाए, शैतान अपनी तरफ खींच रहा है। किसी को तो मैं दिखाऊं अपने, क्योंकि अब्राहम तो मर गया बेचारा है बाल दिखाने के चक्कर में। पहले लोग डरते थे, हम ना डर रहे, ठीक। समझ रहे हैं? और कल को रविंद्र भाई भी यही करें। आज इस मंच पे आपको थोड़े चित्रे हुए बाल दिख रहा है, क्या करा जाए भाई? थोड़ी जवानी तो अभी तो मैं बहुत छूटा हूँ भाई, उनसे तो खैर जाके करिया हूँ। तो कल को आप भले ही मेरे मुंह पे तो नहीं कहेंगे, लेकिन पीछे तो कहेंगे अरे भाई भी हो गए भाई। रोज शाम को कुछ खास बहनों के घर पहुंच जाऊँ, अरे प्यारी बहन, एक दिन हो गया प्यारी बहन, 2 दिन हो गए यार, तो बन गए यार, है ठीक है। ऐसा नहीं है हम अपनी बहनों घर ही नहीं जाते, चाय भी पी के आते हैं, खा के भी आते हैं, लेकिन एक सही समय सही सलूक के साथ। मीटिंग हो रही है, समझ में आ रहा है, खाना भी खा के आओ यार, कौन मना कर रहा है? 11-12 बजे उठ के आओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन हमारी पार्टी बहनें थोड़ी है, भाई लोग है वहाँ बहनों के घर भी भाइयों के साथ ही होते, सीधी सी बात। यही होना भी चाहिए। ये क्या कर रहा है? आपको ना पवित्र करना है, और ये पवित्र होना ही आपको सिद्ध पहुंचाएगा। और जो इस मंच से किसी भी प्रकार का कुछ भी बो देता है, चिंता मत करो हम चुने हुए हैं, तो चिंता तो करेंगे भैया, पता नहीं चुने हुए हो कि नहीं, क्योंकि तुम्हारी तो हालत बता रही तुम कितने चुने हुए हो। आमीन। चलो जी आओ आगे। अब देखिए
जब समय आया तीसरे खिंचाव को टच होने का, अब वहां पर लोग छोड़कर जाने लगे। तो अब संदेश जो चले गए उनके लिए नहीं, अब संदेश उनके लिए जो ठहर गए। सेवका ही वही है जो आती है। हमें तो अब आए हम पहचान कर आए याद कर। अब तीसरे खिंचाव के 5 भाग। अब आई केमिस्ट्री शुरू। तीसरे खिंचाव के 5 भाग और पांचों के 5-5 भाग, है ना? समझ जाओ। लीजिए, मैंने लिख लिया था कि मैं भूल ना जाऊं। वचन का खुलना। और भाई परमेश्वर के दूत ने परमेश्वर के नबी को इन बातों के साथ वचन के लेख दिए थे। ये यूं ही नहीं है वचन का खुलना, नहीं नहीं नहीं, इनके साथ लेख है। पहला भाग तीसरे खिंचाव का वचन का, हाँ बोलो, वचन का। इसके लिए परमेश्वर के दूत ने नबी को बताया प्रकाशित वाक्य 10:7। वरन 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में जब वह संदेश को प्रचार करेगा तो वचन खुलना शुरू हो जाएगा जो भेदों में था। यह है वचन का खुलना भाग 1। दूसरा है बोले गए वचन की सामर्थ। दूसरा है बोले गए वचन की सामर्थ। इसके लिए था मरकुस 11:23 पढ़ते हैं आप। नबी को ये सारे कोर्स दिए थे उस दूत ने, और मैंने ये बड़े मैसेजों से ढूंढ के निकाले। और मेरी कलीसिया भैया हर तो सफाई खाएगी। हाँ जी, 23वां। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा, कहे बोले गए वचन की सामर्थ, कहे कि तू उखड़ जा। देखिए आदेश दे रहा है वचन की सामर्थ में कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रीति करे। जो कहता हूं बोले गए वचन की ताकत, कहता हूं हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। यह तीसरे खिंचाव के बोले गए वचन की ताकत। ये प्रमाण के साथ दिखाऊंगा, ठीक है? इसके लिए लेख था मरकुस 11:23। बोले गए वचन के द्वारा चीजों को अस्तित्व में लाना। यूहन्ना 14:12, यूहन्ना 15:7। जो कुछ तो मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा। समझ रहे? ये वो आयतें थी जो तीसरे खिंचाव के भाग 2 में है। बोले गए वचन की सामर्थ। तीसरा था खोए हुए प्राण को प्रचार करना। तीसरे खिंचाव का तीसरा भाग खोए हुए प्राणों को प्रचार करना। ये था पहला पत्रस 1:3 और पहला पत्रस 3:19-20 वचन का लेख। चौथा था तंबू का दर्शन। 7वीं मोहर में नबी ने बोला दर्शन किया है, मैं बोला है लोग इतने हिलोरे क्यों खाते हैं। इस संदेश में नबी ने ये सारी बातें बोली है तंबू के दर्शन के बारे में। इसको लिया था मत्ती 6:6 से। तंबू के दर्शन है, जब तू प्रार्थना करे तो गुप्त में जा, ये है उत्तर। द्वार बंद कर, तेरा पिता जो गुप्त में रहता है तुझे प्रतिफल देगा। यही तंबू में हो रहा था। किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। बाहर दुनिया नहीं जानती आप क्या कर रहे हो। प्रतिफल लेते समय नहीं जानती दुनिया के कर रही हो। जिस समय रूत ने प्रतिफल लिया तो बोआज ने कहा कोई जानने ना पाया स्त्री आई। ये सिर्फ आपके लिए, यह खुदा ने आपको दिया है। आमीन। 5वां था राजा की तलवार। आमीन। 5वां नामक संदेश में है 7वीं मोहर पर है पहाड़ पर क्या आकर्षण है दिया। इसके लिए रेफरेंस है इब्रानियों 4:12। परमेश्वर का वचन हर एक तलवार से भी अधिक चौका है जो मन की भावनाओं को जानता है, बार बार छेदता है वगैरह है। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 1:16, उसके मुंह से दोधारी तलवार निकलती है। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 19:15, आमीन। और उसके बाद इफिसियों 6 आत्मा की तलवार अर्थात उसका वचन ले। आमीन। ये रेफरेंसेस थे। तो 5 भाग थे किसके? तीसरे खिंचाव पे। ये 5 तय थी, आमीन। और इनके साथ आयतें जुड़ी हुई थी। इनके साथ नबी के 3 दर्शन भी हैं। ये थे 3 भाग और इन
3 भागों के साथ नबी के 3 दर्शन भी हैं। आमीन। पहला दर्शन है पहाड़ों का दर्शन 7 चोटियों का। बीच में खड़ा है, मैं सिर्फ पढ़ के दिखाता हूं मैं है। दूसरा दर्शन है मछली का दर्शन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। श्राउड मछली। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। नबी बताता है कि वहां पर छोटी मछलियां थी और मैं जब देख रहा था और वहां बहुत सारे मछुआरे थे, मछुआरे मछलियों को देख रहे थे जिसको है, लेकिन मेरी निगाह ट्राउट पर थी। वो कोई कॉमन ट्राउट नहीं थी, वो रेनबो ट्राउट थी। बहुत रेयर मछली है ये। इसके अंदर 7 धारियां होती है। इसको रेनबो ट्राउट 7 कलर की मछली थी। ये रेनबो ट्राउट दुल्हन है। और नबी ने कहा मैं जानता हूं रेनबो ट्राउट कहां रहती है, वे चट्टान के ठीक नीचे होती है। आमीन। रेनबो ट्राउट चट्टान के ठीक नीचे। आमीन। और मैं रेनबो ट्राउट के लिए आया हूं। ये तीसरा खिंचाव था। रेनबो ट्राउट तीसरा खिंचाव। तंबू का दर्शन तीसरा खिंचाव। पहाड़ों का दर्शन तीसरा खिंचाव। आमीन। पहला दर्शन पहाड़ों का, दूसरा दर्शन मछली का रेनबो ट्राउट, और तीसरा दर्शन 7 दूतों का। ये था आमीन। तीसरा दर्शन 7 दूतों का। नबी ने बताया उन 7 दूतों के पास में 7 अंधेरे गर्जनों की रिपोर्टें थी। 7 गर्जनों के पास में 7 दूतों का और 7 गर्जनों का सीधा भेद था। आमीन। समझ रहे आप? हाँ, खुदा का धन्यवाद हो कि आप सुन पा रहे हैं और आप फीडबैक को समझ पा रहे हैं। अगर समझ गए और सही से नंबर पड़ गया और रेनबो ट्राउट आप हैं तो फिर चलेगा आपको। जगह तो बेटा ही और वहां कुछ है नहीं और खामागा के केकड़े हो तो ना खींच रहे, वो ट्राउट के लिए है मैसेज। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और बंशी डाली गई आमीन प्रॉमिस लैंड में, और राव में शेख ट्राउट है तो दुल्हन है और छुपी हुई थी अलग पहाड़ के पीछे, क्योंकि पहाड़ की चोटी से तो गिराया था और चट्टान के ठीक नीचे ट्राउट होती है। आमीन। प्रॉमिस लैंड में एक ऐसी स्त्री, मुझे बताओ मैं कैसे बचूंगी। ये था खिंचाओ। उसी डोरी से खींच निकाला खुदा जिससे तू हमें उतारे। आमीन। बचाया उस खानदान को। आमीन। एक ट्राउट और उसके साथ में लोग बचे। ठीक, वो लेके बचे की सामर्थ क्या थी, प्राणों को बचा रही थी। यदि तू ये भेद किसी पर प्रकट नहीं करेगी तो तेरे लिए वही होगा, और अगर तू प्रकट करेगी, और सुन, तेरे घर से बाहर जिस पर हाथ पड़ गया हमारा, हम दोषी ठहरेंगे। है ना? इस मैसेज से बाहर अगर आप चले गए, है ना, और मैसेज में रहते हुए आप पर हाथ डाल दिया तो हम दोषी, और अगर जो मैसेज से बाहर गया और मर गया तो अपने प्राणों का खुद दोषी। और इससे ज्यादा क्या भलेगा। आमीन। इसलिए आप उस घर में हो, क्या लाल डोरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने उस लाल डोरी के साथ वाचा बांधी है, वो डोरी खिड़की पे बंधी हुई है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो भेदिए आएंगे, आमीन, जब वो 7 दूत आएंगे दुनिया को खत्म करने, तुरैया फूकी जाएंगी। आमीन। और वो तुरैया विनाश के लिए होंगी, और जब विनाश आएगा तो लाल डोरिया है। आमीन। तो अपने खानदान को लेकर के यही लड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके पास तो पुरुषों की पूरी लिस्ट है। ये तो ऐसी थी जैसी भी थी, खुदा ने बचाया है। वो पवित्र नहीं बच रही तो उसके पड़ोस में रहती है, लेकिन राहब बच रही। खुदा यहाँ पवित्र और पवित्र नहीं देखेगा, अपना कलाम देखेगा। जो पवित्र हो चुके उन्हें सिद्ध करेगा। आमीन। तेरा वचन पवित्र है। उनने उनका वचन क्या मैंने सुना है, एक यहोवा है और रो नहीं जा रही थी, उस यहोवा ने समुद्र खोला। आई नो, मैं यकीन करती हूँ हमारे देवता तो क्या मैं रहती हूँ कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मैंने देखा है उन राजाओं को कैसे मारा है तुम्हारे खुदा ने, है, और वो अब तक मारता ही आ रहा है। मैं तुम्हें चट्टान से पानी पिलाता आ रहा है, मैं तो नहीं थी वहां पर, लेकिन मैंने सुना और विश्वास किया से, और मैं जानती हूँ खुदा ये देश तुम्हें दे चुका। अब यार ये कह रही है देश दे चुका है, वो है, हम उसे नहीं ले सकते, हम नहीं ले सकते। क्यों? हम नहीं ले सकते, हम बन जा रहे हैं, ये खड़े खड़े बन जा रहे हैं, लेंगे नहीं उसे, क्योंकि लेने में तो जान का खतरा है, क्योंकि वहाँ इतनी है बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, उनकी हाइट बहुत है,
पढ़े लिखे हैं, मेरा मुकाबला पढ़े लिखों से हो रहा है, आप देख रहे हैं। और एक को ना छोड़ रहे, कोई पढ़ा लिखा हो है, क्योंकि मुझे पता है खुदा की प्रतिज्ञा ने कहा है, खुदा ने कहा है, हमारे पास राजा का फरमान है, राजा ने कहा है ये राजा की तलवार है। और कौन राजा की तलवार के सामने आएगा? रॉबिन्सन के तो चढ़वा देंगे तो तय, राजा की तलवार की कौन बुलाएगा? आमीन। तो आइए अब देखते हैं इस सेवकाई का चित्र। ठीक है, तैयार हैं आप? तीसरे खिंचाव पर कुछ क्या कर रहा है? ध्यान दीजिए, ठीक जिस दिन यीशु समाचार दूत, तब नहीं जब उसने शुरुआत की, वरन में अपने संदेश की घोषणा शुरू करता है। पहला खिंचाव चंगाई करना, दूसरा खिंचाव भविष्यवाणी करना और भेदों को प्रकट करना, भविष्यवाणी करना और हृदय के भेदों को बता देना, और तीसरा खिंचाव वचन का खुलासा करना, गुप्त भेदों का प्रकट करना। तीसरा खिंचाव क्या था? वचन का खुलना था। हमें ठीक, तीसरे खिंचाव का पार्ट 1 भेदों का खुलना। और अभी बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 5-4 क्या क्या थे, ये अलग अलग मैसेज था। ये मैसेज है अंत समय के अभिषेक, ठीक है ना। यीशु की सेवकाई में 3 खिंचाव थे। उसका पहला खिंचाव बीमारों को चंगा करना था। जब उसने ऐसा किया तो वह बड़ा ही लोकप्रिय इंसान बन गया था। अब ये यहाँ पर भी जोड़ते चल रहा, जब वो चंगाई, वो मकड़ी जैसी सिस्टर को जब उन्होंने चंगा किया, पास में ही रहती थी, पूरे प्रांत में फैल गई भैया ये आपकी तरह, और लोग प्रार्थना कराने आने लगे, रातों रात बंदा स्टार हो गया। जब उसने ऐसा किया तो बड़ा ही लोकप्रिय बन गया। तब ऐसा प्रतीत होता तो मानो उसका विश्वास करते हैं, लेकिन एक दिन मैं पीछे मुड़ा, भविष्यवाणी करने लगा, क्योंकि वह वचन था, बेभशुकता था, जिसके विषय में मूसा ने कहा था। जब मैं उन्हें बताने लगा, जब उसने उन्हें बताया कि वे कैसे जी रहे हैं, किन किन कामों को कर रहे हैं, तो बड़ा प्रिय हो गया। फकीरों को जब उसने लताड़ा, फरीसियों को लताड़ा, सदूकियों को लताड़ा, बाकी लोगों को लताड़ा, तो मुझे अच्छा नहीं लगने लगा। चर्च में होने वाले व्यापार को उसने खत्म करा, चर्च को ऑर्डर में लाने के लिए संदेश लाया, तो अधिक लोकप्रिय नहीं रहा। हम चर्चों में, मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट में लोकप्रिय क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, वरना उन्हें भी अच्छा सुनने की आदत है, और यहां से क्या कौन बताए। इसका ठीक से प्रतिचित्रण हो गया है, कोई आश्चर्य नहीं। देखिए, यह उसका दूसरा खिंचाव था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसका ठीक फिर से प्रतिचित्रण हो गया है। वे चंगाई तथा इसी प्रकार के कार्यकलाप तो ग्रहण कर सकते हैं, परंतु जब वे बात आती है परमेश्वर की गिलहरियों के अस्तित्व में आने के लिए, और वो बोल सकता है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा गहरी बात हो जाती है। यहाँ तक तो वो बर्दाश्त कर लेंगे कि भाई हमने ये कर दिया, भैया वो कर दिया, लंगा चल गया, वो तो सामने वो बैसाखी रख के बोला, वो तो मेरी है ना। जब लोगों ने कहा यार ये भाई मैडम के साथ दिक्कत है, बोले मैं यकीन नहीं करता। कुछ लोग आए ये गिलहरी वाली बात पे, भाई थोड़ा हंस के चल देते भाई, ये गिलहरी वाली बात पे है। एक बार एक भाई ने बोला, भाई बिली पॉल को, बता क्या ये गिलहरी वाले बोले चुप रहो, वो मैंने खाई थी। बोले वो मैंने खाई थी, तुमने सिर्फ सुना है। ऐसे ही हमारे साथ है, तो आपने देखा है। है मैं जल्दी बताता हूं क्या देखा है। परंतु उसका तीसरा खिताब वह था जब उसने नाश हुए लोगों को, जो कभी बच नहीं सकते, प्रचार किया था। ये नाश हुए लोगों पर थे, वे रंगी पुती बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्रियां थी। उसने अधोलोक में उन प्राणों को प्रचार किया जिन्हें अनुग्रह को स्वीकार नहीं किया था, मगर अनंत काल के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से जुदा हो गए, परंतु अभी भी उन्हें नहीं पहचाना था कि वे क्या था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वहां पर भेजा था। इसमें कोई ताज्जुब नहीं अगर इन अंत के दिनों में उसकी सेवकाई ठीक उसी रीति से आगे बढ़ती जाए, फिर से उन लोगों को प्रचार किया जाएगा जो बचेंगे। खुदा का कितना धन्यवाद आपको होना चाहिए कि आपने खुदा ने आपको निकाला। वो झुमके, वो बहने, वो जींसें, वो टी शर्ट, जो हमारी प्यारी बहनें, वो शराब की बोतलें हैं, वो नंगा नाच, वो गालियां जो हमारे भाई लोग दिया करते थे, खुदा ने निकाला आपको।
उस अधोलोक से निकाला, ना बचने वाले ग्रुप से निकाला और आपको यहाँ लाके बैठाया है। ये उसका दूसरा भाग है। जिस रीति से वे आगे बढ़ती है, जैसे मैं तब था, जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूँ, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। नाश हुए को कदापि बचाया नहीं जा सकता है। उन्होंने तो करुणा को ही ठुकरा दिया था, अनुग्रह को ला तुम्हारी। यह उसका तीसरा खिंचाव था। उसका तीसरा खिंचाव की सेवका यह थी कि उनको प्रचार कर रहा था जो अनंत काल के लिए तबाह हो चुके थे। 3 पहाड़ तथा ऐसी दूसरी बातें अनंत काल के लिए नाश हुए लोग ही थे। समझ रहे हैं? और बहुत सारी चीजें नबी ने प्रचार करी, वो नाश हुए लोगों के लिए थे। लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे वैसे, वे अपनी गंदी शिक्षाएं नहीं छोड़ पा रहे थे, वे अभी भी वैसे ही थे। वे दिखावे के पवित्र बन रहे थे। उन्होंने मिस्सा बलिदान वगैरह वगैरह इनका रूप ही बिगाड़ दिया था। समझ रहे? उन्हें परमेश्वर के पर्वों को हंसी में उड़ाया। समझ रहे? तो ये लास्ट दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आ जाएंगे। और क्या करेंगे? ये उत्थान का मजाक उड़ाएंगे कि आने की प्रतिज्ञा करा रहे हैं, ये है वगैरह है, वो तो झूठा नबी है। अब बहुत चल रहे हैं, आप देखें विलियम ब्राउन साइट पर बहुत सारे झूठा नबी ये है। अभी एक ने कह दिया भाई ब्राउन ने एलिया को सैंडविच खिलाया था। कौओं ने एलिया को सैंडविच खिलाया था। एक ने टेप करा, देखो एक और झूठ पकड़ा, बेवकूफ गधे। मैं उस एलिया के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। इस एलिया ने तो सैंडविच खाया था ना, कई मैसेज में खाया, और जाने कितने कौओं ने सैंडविच खिलाया है। झूठ पकड़ा गया। और कहाँ झूठ बोलता? तो यशाया ने भी झूठ बोल दिया। एक कुंवारी गर्भवती, उसका नाम इनमैनुअल रखी, उसका नाम तो यीशु रखा था। है यहूदा के लिए कहता है उसका वो गिर जाए, उसका पेट फट जाए, उसे कनिया बाहर आ जाए। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, तो उन्हें तो फांसी लगाई थी। तो नबी झूठ बोल रहा था। तुम भविष्यवाणी और उन बातों को जान पाओगे? भाई नहीं है बोले तुम्हारे तो क्या करा जाए, तुम अंधे हो। आमीन। ये था। अब पहला खिंचाव छोटी चिड़िया थी, उड़ान थी में पहला संदेश था। दूसरा कबूतर आए, लोगों के हाथ पकड़ना, उनके बारे में जान लेना। आमीन। ये दूसरा खिंचाव था। तीसरा रहस्य को लेकर आने वाले स्वर्गदूत। आमीन। ये था तीसरा। आइए इस सेवकाई के बारे में थोड़ा सा देखते। लीजिए इसे सुनिए, अगर मैं इसे पढ़ सकता हूं। मैं विक्टर लॉक्स, असली फ्रेंच वासी है, नए सिरे से जन्मा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं। मेरा पता है 809 नॉर्थ किंग रोड, लॉस एंजल्स 4646। एक भाई के द्वारा फ्रेंच भाषा का अनुवाद किया है, जिनने अन्य भाषा में बोला। एक भाई ब्रैनम के पास आया, उनके गले में लगकर बोला, भाई ब्रैनम जो संदेश आपने प्रचार किया है वो प्रकाशित वाक्य 23 हो सकता था। जैसी बात प्रकाशित वाक्य 22 है। आमीन। जैसे ही उसने ये बोला, एकदम से पवित्र आत्मा उतरा, वो अन्य भाषा में बोलने लगा। और जो बोला उसने, वो उस भाषा को नहीं जानता था, क्योंकि वो अंग्रेज था और अंग्रेजी बोल सकता था, फ्रेंच भाषा नहीं। लेकिन जो उसने बोला वो फ्रेंच भाषा में था, और फ्रेंच अनुवादक ने इसको अनुवाद करके यहां डाला है। उसने अपना पता भी लिखा है। मैं विक्टर डी लॉक्स एक सच्चा फ्रेंच वासी हूं और असली नए सिरे से जन्म और पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं। मेरा पता है 809 नॉर्थ किंग रोड, लॉस एंजल्स 461। मैं बेथल टेंपल में पास्टर अनविक की सभा को सुनता हूं। मैं ये दावे के साथ कहता हूं 11 फरवरी सन 1961 को फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन की ब्रेकफास्ट पर भाई ब्राउन डैनी हेनरी द्वारा, जिसने अन्य भाषा बोली उसका नाम है डैनी हेनरी द्वारा फ्रेंच भाषा में की नबूवत का सच्चा अनुवाद करता हूं। उस भविष्यवाणी का अनुवाद की ये कॉपी रही। ये रहा वह अनुवाद, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं। भाई ब्राउन पढ़ रहा है, जो डीडॉक्स ने भेजा है। क्योंकि तूने सकारात्मक चुना है, तूने सकारात्मक चुना है, तो फिर आपने क्या चुना है? और आपने ये नहीं चुना है तो ये आशीष आपके साथ नहीं है। तूने अपनी इच्छा से ये कठिन मार्ग चलने के लिए चुना है। तूने बिल्कुल सही व सीधा मार्ग चुना है। तूने सही फैसला किया है, यह मेरा ही मार्ग है। पवित्र आत्मा बता रहा है, उसने इसे रेखांकित किया, मेरा मार्ग। यह पवित्र आत्मा ही कह रहा है। इस क्षणिक अति महत्वपूर्ण फैसले के कारण स्वर्ग का एक बहुत बड़ा भाग तेरी बात जो रहा है, वह तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। क्या ही प्रतापमय फैसला है, क्या ही प्रतापमय फैसला तूने किया है।
यह अपने आप में ऐसा है कि इससे ऐसा होगा कि दिव्य प्रेम बड़ी जबरदस्त जय प्राप्त करेगा। इस दिव्य प्रेम पर आपका हक है, क्योंकि आपने इसे, अब दिव्य प्रेम था क्या, मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं 7 पहाड़ियों के बारे में बता रहा हूं। जो पिछले संदेश में मैंने आपसे कहा था, पहली 7 पहाड़ियों पर ध्यान दें, उनमें से तीसरी पहाड़ी, 5वीं पहाड़ी और 7वीं पहाड़ी पर कौन करना था, कहा था मैंने। अब उसे फिर जोड़ रहा हूं, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है पवित्र आत्मा समेट नहीं रहा है, और ये आपको खींचा जा रहा है कि आप मंच पर आए, सेवकाई को करें, क्योंकि आपके बीच में अन्य भाषा बोलेंगे। मैं नहीं जानता, बहनें अनुवाद करेंगी, ये सेवकाई परमेश्वर ने रखी है, ऐसा होगा इसी कैमरे के सामने। नहीं, परमेश्वर आपके चर्च में पहला खिंचाव दिखा चुका है, यहाँ दुष्ट आत्मा लेट कर निकाली जाती है। ये पहला खिंचाव था आपकी सेवकाई का। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। दूसरा खिंचाव अभी कन्वेंशन के अंदर एक भाई आया, बोला ब्रदर मेरे कुछ प्रश्न थे और मुझे अपने पास्टर से कहने थे, लेकिन परमेश्वर ने आपके द्वारा कहलवाया। और मेरी बात मेरे पास्टर तक पहुंच गई है। ये भाई मेरे लिए नया था, मुझे क्या पता उसके अंदर क्या था। ये था दूसरा। लेकिन तीसरा खिंचाव उन लोगों के लिए होगा जिनके प्राण कभी बचेंगे नहीं। लेकिन ये तीसरा खिंचाव दुल्हन के लिए वास्तविक पत्रिका को लेकर आएगा कि वो बोलने की ताकत प्राप्त करेगी। आमेन। जो भी पढ़े थे पीछे ध्यान दें। अब देखिए, कहा गया था दिव्य प्रेम, आमेन, अलौकिक प्रेम। दिव्य प्रेम कैसा में प्रेम हो सकता है अगर हमें पवित्र आत्मा ही ना हो? पवित्र आत्मा ही दिव्य प्रेम है। पैरामिड की ऊपर वाली चोटी, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या है? दिव्य प्रेम। और नीचे स्लॉट का नाम दिया है पवित्र आत्मा, है ना। एक ये भाग और एक वो भाग। ये मुझे एक भाई बता रहे थे, भाई वो फ्रेंच वाले लोग थे, वो मैंने कहा कागज और जो ऊपर से आ रहा है एक ही साथ मिल गए थे ना? बोले हाँ, वो टुकड़ा था, वो टुकड़ा था। टुकड़ा था, जो आ रहा है वो भी कागज ही था ना? बोले हाँ, मैंने जो नीचे था वो, बोले कागज, मैंने एक ही था ना? मैंने हाँ, मैंने जो पवित्र आत्मा कर रहा था आप तो कर नहीं रहे, तब तो मैली नहीं खा, मेच नहीं खाया। वो वाला टुकड़ा रंगता था बाल जी भाई, वो वाला टुकड़ा बुराइयां करता था, वो वाला टुकड़ा कैसा था, तो ये टुकड़ा भी वैसे ही होगा, तो मेल खाएगा। मैंने टुकड़े को मेल करवा लो जाके बाइबल में। मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो चुप रहो। आप तो दे रहे यार, मान लेकर के मैं पत्ता लेके खड़ा हो जाऊं और वो उतर रहा है नीचे, है वो कह वो टुकड़ा कहाँ है? आप तो दे देख रहे हो, तो कहाँ टूट जाएगा? उसे वही टुकड़ा चाहिए जो फटा था पेंटिकुस्त पे। जाने कौन सा टुकड़ा ले आए हो, फालतू का वो जोड़े पड़े हो। अरे बाइबल कहती है कभी भी है सन के वस्त्र को टाट के वस्त्र में टुकड़े को मत जोड़ना, दोनों है ही नहीं। लगा सकते हो? अब तुम तो जाने क्या ही लगाए पड़े हुए, वो लगेगा ही नहीं। 1965 तक था वो टुकड़ा, वो तो लगेगा ही नहीं, वो तो हमेशा चलेगा। संदेश तो हमेशा है, वही टुकड़ा तो संदेश को ला रहा है। और कह रहा 65 तक था तो कैसे जुड़ जाएगा? आमेन। उसी ने पिरामिड बनाया, कह रहा ही नहीं, अरे पिरामिड भी तो 65 तक था, फिर उसी का तो संदेश है, परफेक्ट मैन, वही तो पवित्र आत्मा का स्लॉट रखा है। तो तुम काय को लिए घूम रहे हो? 65 तक था, ये तो हमारे लिए है क्योंकि हम तो कहना सकते नहीं था, हमें लगता। अब इन पहाड़ियों के बारे में अगर मैं पवित्र आत्मा ही नहीं हो, आमेन, दिव्य प्रेम कैसे हो सकता है? अगर वो, अरे तुम अपने भाइयों के लिए प्रेम नहीं है, दिव्य प्रेम की बात हो रही है, पवित्र आत्मा ही दिव्य प्रेम। अब देखिए, जैसा कि मैं और बिली सड़क पर सफर करने लगे, देखिए हम सफर करने लगे और ये लोग जा रहे थे पहाड़ी पर। भाई मैडम इस मैसेज का नाम है, बहुत परेशान करने से को लेकर के लोग छोड़कर जा रहे थे, उन्हें शक हो गया खुद पे ही, जैसे एक बार यौना को हो गया था। बस सही आदमी का विषय करके आया हूँ आने वाला कहीं और है, मैं यहाँ जेल में पड़ा हूँ, इनने मेरे गर्दन काटने के लिए कह दिया। क्या चक्कर है भाई? क्या सही आदमी का अभिषेक हो गया? क्या बीच खत्ते में है? शक हो गया। अब नबी से खुदा कुछ कह रहा है। सफर करने लगे, देखिए हम सफर करने लगे। बिली को तो फिर से सोने को चला, बिली सोता बहुत था, सोने चला गया पीछे वाली सीट पे।
वही शब्द बोला, मैं तुझे युगानुयुग चिन्ह दूंगा, युगानुयुग का चिन्ह दूंगा। मैंने कहा प्रभु क्या? मैंने थोड़ा सा इंतजार किया और कुछ नहीं। मैंने कहा प्रभु युगानुयुग चिन्ह क्या है? मैंने कुछ देर इंतजार किया, ठीक तभी मैंने बिली को देखने के लिए निगाह दौड़ाई, मैं सोया हुआ था। उसने फिर से कहा, आपने ध्यान नहीं दिया कौन सोया हुआ था? आप लोग मैसेज सुनते कैसे हो? बिली है कौन, उसका नाम क्या है? तो कौन सोया हुआ था? कौन सोया हुआ था? पॉल सोया हुआ था। ये पॉलुस की सेवका ही है पीछे। और जमा हुआ कौन है इस समय? और चिन्ह किसको दिया जा रहा है? ऐसे आते हैं प्रकाशन। मैं केवल संदेश ही नहीं सुनता हूँ, सुनना पड़ता हूँ। अगर वो मैं उस पैनल से नहीं आया होता तो मेरी भी समझ में ये कुछ नहीं है। आमीन। इसलिए कौन सो रहा है, कैसे सो रहा है, क्या है? आमीन। याद रखिएगा, उसका लड़का अपने आप में चिन्ह है। उसका नाम है बिली पॉल। बिली पहली कलीसिया काल का दूत है, आखिरी कलीसिया काल का दूत है। पॉल पहली कलीसिया काल का दूत है। इन दोनों को जुड़कर एक सेवकाई बनाई। ये दोनों को देखने आया। मैंने वो प्रचार किया जो पॉल ने कहा, इसने इस पुत्र को यहाँ रखा हुआ है। ये अल्फा ओमेगा दोनों कलीसिया को दर्शाता है। समझ रहे हो? इसलिए पॉल पीछे सो रहा है, मतलब पौलुस सो रहा है। आ गई? हाँ। युगानुयुग चिन्ह चल रहा है यार, और चिन्हों में अगर नहीं देख रहा हूं, ये सब चिन्ह ही तो है, और चिन्ह में समझ में नहीं आ रहा तो फिर क्या? हमें मजा आता होगा तो समझिए। इतने आराम से तो मैं केवल यहीं से प्रचार करता हूँ, प्रचार करने में तो ये टाइम नहीं मिलता। आप बढ़िया करके परिपक्व हैं, है ना? और वो चट्टान जिसके ऊपर पानी पड़ गया तो मिट्टी धुल गई थी, जूनियर जैक्सन वाली, यार सारी मिट्टी धुल रही है वाली। हालांकि शब्दों के अर्थ सामने आ गए। इंतजार कर रहे हैं आप? वहां बिली सोया हुआ था। उसने फिर से कहा, मैं तुझे युगानुयुग चिन्ह दूंगा। क्या बोला? जहां तू है वहां से पश्चिम की ओर देख, जहां तू है वहां से पश्चिम की ओर देख। तो और दूत इस समय कहां था? पूरब और पश्चिम की ओर देखा था, उत्तर पश्चिम में था, दूत पूरब में था। और मैं देखने के लिए अपने ट्रक को धीमा किया और ट्रक में अपना सिर को इस प्रकार घुमाया। तो इसका मतलब अगर सामने ही पश्चिम था तो सिर घुमाने की जरूरत नहीं, तो आपको भी सिर घुमाना पड़ जाएगा संदेश में। आप घुमाइए, बिना सिर घुमाए आप वो देख ही नहीं पाएंगे जो देखना है। यही गलती की उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सर नहीं घुमाया युगानुयुग चिन्ह देखने के लिए। पश्चिम की ओर देखना था। अब वो जाने किसकी ओर देख रहा है? यूरोप की ओर देख रहे हैं। इंग्लैंड यूरोप में है भाई, मैं सही कह रहा हूँ क्या? चलो आगे देखें। और मैंने देखने के लिए अपना ट्रक को धीमा किया। आप जानते, प्रभु का आत्मा मैंने महसूस किया। मैं जोर जोर से जयकार कर सकता हूँ, पुकार सकता हूँ। और मैंने दृष्टि डाली, मैंने एक पहाड़ी देखी जिसकी सफेद चोटियां थी। एक पहाड़ी और बहुत सी चोटियां, सफेद चोटियां थी। मैंने कहा मैं नहीं जानता हूं इसके बारे में, और मैं कोई युगानुयुग चिन्ह नहीं देखता हूं। नबी बोला, बहुत सी बातों में नबी भी नहीं जानता था क्या है। पेज नंबर 66 कोड 140 से पढ़ रहा हूं। वह बोला, तेरा नाम इन सब पर लिखा हुआ है, तेरा नाम इन चोटियों पर लिखा हुआ है। मैंने कहा यह क्या है? मैं बहुत ज्यादा होता चला गया, मैं रुकने लगा। और बिली उठा, उसने मुझसे पूछा आपको क्या हुआ? और मैंने अपना हाथ किस तरह से फैलाया, पसीना मेरे हाथों से टपक रहा था, वे ठंडे पड़ रहे थे। मैंने कहा बिली कुछ हो रहा है, मैं जानता हूँ जहां मैंने एक समय गलती की थी। मैं जानता हूँ कि मैंने परमेश्वर को नाकाम किया था, और ऐसा लगा कि मानो उस गीत को सुन सकता हूँ जो गाया गया था। मैंने हजारों मिले जुले लोगों को, लंगड़े लूले अंधे अपंग क्षीण लोगों को देखा, एक गायन मंडली को गाते हुए, किसी महान विशिष्ट आवाज को ये गाते हुए, अशुद्ध अशुद्ध आत्माओं में, अशुद्ध अशुद्ध आत्माओं ने उसे भगाया फिराया। किसे भगाया फिराया? है? तब यीशु ने आकर बंधुओं को आजाद किया। ये गाना गाते हुए लंगड़े लूले अपाहिज ये गाना गा रहे थे दर्शन में। हमें किसे भगाता था? वो नंगा करके, वही जो गिरासेनियों में था, उसे भगाए भगाए घूमती थी दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध 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 आत्माएं उसे भगाती थी। तब यीशु आया और उसने उसे आजाद किया। ये गाते हुए मैं हर जगह बीमारों को कतार लगाए हुए देख सकता था, मुझे रुकना पड़ा। बिली नहीं जानता था कि ऐसा हो रहा था। मैंने उस पर दृष्टि डाली,
मैं रुका और पहाड़ पर ऊपर दृष्टि डालकर देखा। मैंने उन 7 पहाड़ियों को देखा। इन पर नाम देखा। पश्चिम में उन 7 पहाड़ियों, ये बहुत बड़ी पहाड़ी श्रृंखला है, बहुत दूर तक ये पहाड़ी है, लेकिन चोटियां इसकी 7 हैं। ठीक है, अब चोटियां है कैसी देखना है। 7 चोटियां थी। वहां पर एक ही पहाड़ था जो मीलों तक फैला था। जैसे कभी किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहां पर एक आखिरी पहाड़ होता है और उस पहाड़ के बाद कोई और पहाड़ नहीं होता है। यह पहाड़ पूरब से लेकर पश्चिम तक फैला था और यह ऊपर से बर्फ से ढका हुआ था। तो नबी ने गर्दन कैसे घुमाई, इसका मतलब पूरब से पश्चिम की ओर पहाड़ तो ऐसे घुमा हुआ है। Praise the Lord। तो इसका मतलब पहली चोटी पूरब में होनी चाहिए और 7वीं पश्चिम में। हमें उसके आगे कुछ भाई नहीं चेक करी। क्लियर? प्रयास समझ में आ रहा था? आमीन। देखिए, ऊपर से बर्फ से ढकी हुई है। पहली 2 चोटियां छोटी थी, पहली और दूसरी चोटी छोटी थी। मैंने क्या कहा था आप लोगों को? तीसरी, 5वीं और 7वीं बताया था। संदेश से कुछ भी बाहर नहीं लाता। पहली 2 चोटियां छोटी थी, फिर एक बड़ी थी, ये तीसरी है। इसके बाद एक और छोटी थी, ये चौथी। फिर एक और बड़ी थी, ये 5वीं है। फिर एक छोटी थी, ये 6ठी है। इसके बाद एक और विशाल बहुत बड़ी चोटी थी, ये हिम से ढका हुआ पहाड़ था। मैंने कहा परमेश्वर मैं नहीं समझता इसका क्या मतलब है। उसने कहा वहां कितनी चोटी है? मैंने कहा वहां 7 चोटियां हैं। तेरे नाम में कितने अक्षर हैं? विलियम 7, मेरियम 7, ब्रैनम 7। कितने अक्षर हैं? 7। और वहां पर 3 बड़ी बड़ी चोटियां थी, तीसरी, 5वीं और 7। वह बोला ये 3 चोटियां पहला, दूसरा और तीसरा खिंचाव है। तीसरे खिंचाव में 3 बच्चे, पहला पहाड़ का, दूसरा तंबू का, मछली का, तीसरा सोनी को। ठीक है, ये कैंपेन हम बाद में देखेंगे। पहली वाली छोटी छोटी तेरी सेवकाई का पहला हिस्सा। छोटी छोटी कैसे उतार चढ़ाव चला था सेवकाई में, आपको लोगों को तो पता ही है? ये सेवकाई कैसे ऊपर की तरफ उठेगी। पहला हिस्सा थी और तब पहली ऊंची चोटी पहला खिंचाव, जो तीसरी वाली है ये पहला खिंचाव। ये जो 2 है ये सेवकाई की शुरुआत है। आप जानते हैं ये हाथ में है। तब उसके बाद समय का थोड़ा सा अवकाश था। ये चौथी चोटी नीचे को डाउन नीचे को, जब बीवी मर गई, बच्चे मर गए, पता ही होगा है। 33 तक ये तीसरी चोटी पहला खिंचाव बढ़ने लगा। समझ रहे? चौथी चोटी नीचे, सब हाथ मिला, कभी तार पकड़ ले रहा है, कभी गोली मार रहा है, ये डाउन, काम छोड़ दिया है। समझ रहे? चौथी, 5वीं फिर उठेगी, फिर उठी। हाँ, काफी ऊंची। आप जानते मैं हाथ का पकड़ना वगैरह अवकाश था। मैं इस समय बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसके कारण मुझे सिपाही से अपने आप को हटा लिया था। बहुतों को याद होगा। फिर इसके बाद मुझे हृदय व मन के गुप्त बातों को जांचने का वरदान मिला। यह दूसरा खिंचाव था। मेरे पास एक और है, जैसा कि छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में फासला था। जैसे ही मेरी सेवकाई में कुछ समय के बाद अवकाश आता है, कुछ फासले आ जाते हैं, जहाँ पीछे ऐसा लगता है मानो अभी मेरी सेवकाई आई ही ना हो। इसके बाद तीसरा वाला आता है जो कि 7वां है। आमीन। 3 पूरा होने को, कंप्लीट होने का, कंप्लीशन का अर्थ है या अंक है। देखिए तीसरा वाला, अगली चोटी 5वीं थी, 5 अनुग्रह होता है। और उसके बाद अगली चोटी आखिरी वाली 7वीं थी और 7 सिद्धता होता है? तीसरा वाला पूर्णता है, संपूर्णता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा संपूर्णता में है। 5वां वाला अनुग्रह है और तीसरा वाला सिद्ध, परफेक्ट है। आमीन। 6 दिन तुम काम करना, वरन 7वां दिन, यह 7वां वाला अंत था, समय का अंत था। मैं रुका, मैंने बिल्ली को देखा, मैं उस पर दृष्टि लगा रहा था। वह बोला अब वह मौजूद है। यदि तेरे दिमाग में कभी कोई संदेह आ जाए तो इस जगह को याद रखना, यहाँ पर वापस आ जाना। नबी से कहा यदि कोई तेरे में संदेह आ जाए तो मैंने तुझसे बात की और इन चोटियों का दर्शन दिखाया है, आकर के इसे देख लेना। आमीन। तो मैं कहाँ था उस समय?
मैं भी ट्रक में ही था। आमेन। तो मैं भी भाई नबी के साथ यही देख रहा था। आमेन। इसीलिए मैं इस सेवकाई के साथ हुआ और अपनी पहचान इस सेवकाई के साथ है, क्योंकि 7वीं सिद्धता की चोटी। आमेन। और ये भी कंप्लीट। आमेन। इसलिए हर एक चीज खुदा ने नाप नाप के बरली के लिए चको दी। आमेन। बेहतरीन अभिषेक आपके पास आया, बेहतरीन संदेश आपके पास आया। ये तीसरा वाला था। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। याद रखिए। ठीक, तो क्या पढ़ा आपके लिए, इनके लिए देखिए। मैंने दुश्मन के खड़े हुए वाले को पूरा देखा। अब वचन का खुलना 3 भागों में, वचन का खुलना 3 भागों में, बोला गया वचन, छिपा हुआ वचन और प्रकट किया गया 3 त्यागों में, है ना? समझ रहे? बोला गया वचन ऐसे। अब याद रखिएगा वचन की सामग्री, बोले गए वचन की सामग्री किस प्रकार से? 5 भागों में। ठीक है? कैसे? बोला गया वचन 5 भागों में। कैसे? जैसा मसीह की सेवकाई के साथ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र की सेवकाई में भी है। आमीन। कैसे? पहले वरदान के साथ देखिए। आमीन। कैसे? बोले गए वचन की ताकत के द्वारा पहले प्रकृति के आए हुए तूफान को वापस लौटाना। यीशु मसीह ने नाव में किया था। क्या बोला था उन लोगों ने? ये कैसा मनुष्य कि आंधी और तूफान इसकी आज्ञा मानते हैं। ये था बोले गए वचन की पावर का पहला है। आपको पता प्रॉमिस लैंड के अंदर में यही हुआ था। प्रॉमिस लैंड में जब तीसरा खिंचाव स्टार्ट हुआ, पहले 2 खिंचाव लोग निकल कर आए, चंगाइया वो सांप पहला वाला दिव्य चंगाई वो था, उसके बाद चट्टान से बातें करो, आमीन, पानी देगी। दूसरा खिंचाव हृदय के भेदों का प्रकट होना, आमीन। और उसके बाद आकान आ गया था ना, कौन गलत है? परमेश्वर ने साबित किया। उसके बाद तीसरा खिंचाव सूरज चांद वहां पर हो जाओ, बोले गए वचन की ताकत। ठीक है ना? उसने क्या किया था? बोले गए वचन के द्वारा सामर्थ्य। आमीन। समझ रहे? नबी ने भी यही किया। अभी थोड़ी देर में सूरज को बाहर आने दो, तूफान वापस लौट जाओ। जो तूफान 3 दिन तक अपनी जगह बनाए हुए था वो 3 मिनट में मारू कर दिया, बोले गए वचन की सामर्थ्य के द्वारा। ये क्या हो रहा है? प्रमाण है देश के प्रमाण है। दूसरा पुनरुत्थान की सामर्थ्य। समझ रहे ना? कैसे? छोटी मछली जो समुद्र में, छोटी मछली, मैं तुम्हारा जीवन तुम्हें लौटाता हूं। दूसरा भाग। तीसरा भाग, बोले गए वचन के द्वारा दिव्य चंगाई। इससे पहले कि मेरी पत्नी पर डॉक्टर अपना हाथ भी रखे, ट्यूमर अपने स्थान से गायब हो जा। शुक्र गया। आमीन। बोले गए वचन की ताकत से, आमीन, बीमारियों को हटाया। बोले गए वचन की ताकत से मरी हुई मछली को पुनरुत्थान दिया। आमीन। बोले गए की ताकत से, आमीन, जाने वाले तूफान को वापस किया, आने वाले तूफान को वापस किया। अगली बारी बोले गए वचन के द्वारा सृष्टि करना। वहां गिलहरी नहीं थी और ना ही गिलहरियों का मौसम था। आमीन। लेकिन बोला गया वचन जहां नहीं होगा वहां कोई मछली नहीं थी। पतरस जाल डाल चुका था, कुछ वहां नहीं था। परमेश्वर हमने रात भर जाल डाला और पतरस इस मामले में मास्टर है। कहां मछली होगी पतरस जानता है। आमीन। एक अच्छा शिकारी है। हमने रात भर खपोड़ा है, समुद्र में मछली नहीं है, वाकई नहीं थी। उन्होंने यीशु मसीह से कहा होगा समुद्र में कोई मछली नहीं है। यीशु मसीह ने कहा उत्पत्ति में भी तो नहीं थी, उत्पत्ति में भी तो नहीं थी। फिर कैसे आई? खुदा ने कहा समुद्र मछलियों से भर जाए। शुरू बहना शुरू, वही खुदा यहां है। वहां मछली होने दो कि जाल भी फट जाए। बोले गए वचन। वो कोई नकली मछली नहीं थी, उनमें लहू था, सचमुच की मछली थी। हाँ, वो नकली गिलहरी नहीं बना रहा था, प्लास्टिक की, रबर की, खिलौने ना, असली गिलहरों की सृष्टि। बोले गए वचन से उनमें खून निकला था, वाकई गोली लगते ही उन्हें खाया था। उन लोगों ने उन प्रमाणों को खाया था। वही बिली पॉल, भाई एनवर्स्टर, भाई वर्ड, इन्होंने वो गिलहरियां खाई थी। प्रमाण है हमारे पास।
खुदा का महिमा हो। बोले गए वचन की ताकत में वहां गिलहरी हो, सृष्टि करना। और आ गया पांचवा, हम यकीन नहीं करते गिलहरी पे, लेकिन एक है जो यकीन करेगी। हम नहीं मानते यार गिलहरी, हम नहीं मानते कोई सूरज रुका होगा या चला होगा। कैसे ऐसा हो सकता है? हमें कैसे मरी मछली फिर से जिंदा हो जाएगी जो बहुत पहले मर चुकी है? बेकार की बात, हम कैसे मान ले? लेकिन एक है, एक दुल्हन है। ब्रदर मैडम, खुदा गिलहरियों की सृष्टि करने में ताकतवर है। पवित्र आत्मा नीचे आया। लॉर्ड, मांगो क्या मांगते हो, अब तुम्हारी बारी, अब तुम पर करूंगा मैं प्रभार। हम मांगे, बिल्कुल मांगिए भाई बहन, धन मांगिए। ये तो बोलने की ताकत है, जो गिलहरी ला सकता है वो धन भी ला सकता है। लाया था एक बार मछली के मुंह में, है जो करना है कर सकता है। बताओ क्या चाहिए भाई बहन? मेरे बच्चे बचे हुए नहीं है, ठीक है, इस काल से अनंत काल तक बच्चे बच गए। बोलेगा वचन की ताकत में इतनी सामर्थ है। वो लड़के जो थोड़ी देर बचे हुए नहीं थे, आप बचे हुए थे। पांच प्रकटीकरण उस देश के, ये विलियम ब्रानम की सिपाही प्रॉमिस लैंड का प्रमाण है, पुनरुत्थान का प्रमाण है। फिर भी तुम देश लेने के लिए ताकतवर नहीं हो तो ये तुम्हारी आगे बढ़ो। ये है तुम्हारे देश की नियामतें, ये पैदा होता है तुम्हारे देश में। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ बैठे तो मर नहीं सकते किसी कीमत पे। आमीन। क्यों नहीं मर सकते? कैसे मर सकते भाई? बोला गया वचन की तीसरी सामर्थ आनी बाकी है? वचन का खुलना हो रहा है, संदेश अपनी जगह आ रहा है। आमीन। वो वहां होगा, वो वहां होगा। हर चीज अपनी अपनी जगह पर आ रही है, पंखे अपनी जगह पर है, हर एक चीज अपनी जगह पर आने वाली है और आ रही है। जैसे जैसे ये बन रहा है वैसे वैसे ये भी बन रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। देखिए, जब कभी शक हुआ कि ये सेवकाई है, आप पीछे टेप उठाना और फिर से उन्हें सुनना। परमेश्वर इन्हीं टेपों में जो मैं प्रचार कर चुका हूँ और ज्यादा जो आप नहीं जानते थे वो बता देगा, क्योंकि अब वो टेप हमेशा के लिए जीवित है। क्यों? मैंने तो वही प्रचार किया जो उसने किया था। आमीन। आप देखें संदेश क्या कह रहा है। जब कभी शक हो तो इन पहाड़ों की ओर, भाई रॉबिन्सन, कौन से पहाड़ों की ओर? अगर वो वैश्या 7 पहाड़ों पर बैठी है तो दुल्हन कितने पहाड़ों पर बैठी है? अगर वो 7 पहाड़ों पर बैठी है, आमीन, तो दुल्हन कितने पहाड़ों पर बैठी है? लूथर, वेस्ली, विश्वास से सद्गुण तक कितने पहाड़ हैं? 7। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दुल्हन वहां बैठी हुई है। आमीन। उसके हाथ में व्यभिचार से भरा हुआ कटोरा है? यहाँ पर क्या है? पवित्र लोगों की प्रार्थना है हमारे हाथ में भी कुछ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो केरबीजी रंग बैठी है और पशु पर है और हमारी वाली पवित्र आत्मा पर है। हमारी वाली ने श्वेत वस्त्र पहना, वो भी मलमल का, और वो भी महीन मलमल जो उसके धर्म के काम है। वो लटक रहे हैं। हमारी वाली ने भी पहना हुआ है। हमारी वाली भी 7 पहाड़ों पर है, उनकी वाली भी 7 पहाड़ों पर है। उनके पास भी 10 7 की सेवकाई है। आमीन। उस पशु के, आमीन, 10 सिर 7 सिंह है। हमारे मेमने के भी ऐसा ही है, 7 आंखें 7 सिंह। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी उन सिंहों पर सवार हैं। 7 कलीसिया का है, 7 आंखें 7 फूट है। आमीन। और 7वां वाला, आमीन, तीसरे खिंचाव के साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। 7वां वाला तलवार के साथ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए आपने तो सीखा है 7 है ना, पूरा कर है। तलवार के विषय में, मछली के विषय, हर चीज आपके लिए इतना स्पष्ट तरीके से तीसरे खिंचाव को शादी का भी प्रचार किया। आमीन। और खुद आपके साथ में मेहनत के साथ ही कर रहा है। बच्चों, अगर तुमने ताकत होगी, ठीक है, लेकिन घमंड मत करना। परमेश्वर तुम्हें 3 बनोगे तो ये गिफ्ट देगा। और तुम मन गए ना मुझे तो चाहिए, मैं तो लेके आऊंगा, और कल को खुदा ने तुम्हें दे दिया तो तुम इसका सत्यानाश कर दोगे। क्यों कर दोगे? तुम घमंडी हो जाओगे। मैं जो दुआ करता हूँ ना, ये हो जाता, तुम दूसरों के सामने जाके चौड़े हो जाओगे। अच्छा करके दिखाओ, हमारे यहाँ तो ऐसा ऐसा होता है। अच्छा, यही नहीं करते। अगर तुम्हारा कोई सामना करे, चुप रहो। यीशु मसीह यही करता था। क्या करता था? लोग लांछन, ये जीते जी यीशु मसीह के ना हुए,
तुम्हारे वहां से हो जाएंगे हैं? अब करीब 20 करोड़ दुष्टात्मा है, इन सबके ऊपर तुम हावी हो। अब बताओ, कार के पीछे कुत्ता भौंक रहा है, तुम कुत्ते के भागोगे? क्यों भौंक को पकड़ लेते हो? क्या होते हो? भागने दो। अरे चलो गाड़ी रोक को से चाबी दे भी ले, चला ले, खा ले। अब पूछो क्या भौंक रहा था? मामी भी तो भौंकती है, वो मामी भौंकते पीछे वाले गेट पे रहते। ताई तो जाने कब से भौंक रही, पीछे बोल रही रहती है। पापा भौंकते भौंकते मर गए। तो आदत है इनकी, तो यीशु मसीह के जमाने से क्या करोगे इनका? अच्छा आज कुत्ते वजन से बात करेंगे, आजा। तो इससे बात नहीं होती, गाड़ी चलाओ तो भौंको बस। वैसे खड़े रहो तो कुछ नहीं करूंगा तुमसे, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो। लेकिन जब गति की आ जाएगी, यांत्रिक अमल, गाड़ी पे सवार होकर आप चलेंगे, पहला खिंचाओ, दूसरा खिंचाओ, वाह 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 वाह, शुरू। आमीन। बंद गाड़ी पे चलती गाड़ी पे तो भौंकते हैं, और बंद गाड़ी और चलती गाड़ी कब चलती है? जब गति की चल रही है, जब डायनामिक है गाड़ी पर, तब भौंकते हैं। खोलो, हम भी आ जा। टायरों के नीचे फंस जाओगे। लूथर वेस्ली गति को मला खिंचा रहा है, जिसमें गति की सवार है। हाँ, यहाँ तो कार क्या, घड़ी क्या, चश्मा क्या, सब सीधे प्रचार होता है। हाँ, मगर खुदा बचाए कि आज इस्राइल में एफ्रेम अगर है, लेकिन एफ्रेम के लिए प्रतिज्ञा थी कि उसे खुदा के साथ आगे बढ़ना था, लेकिन एफ्रेम ऐसा कर नहीं पाया। बाल को मारा लगे, तो पागल है, हमने बाल कुछ कह ही नहीं रहा है, तो हम उसके आगे क्यों धन्यवाद करें? आमीन। तो आओ, हाँ, मैं और मेरा घराना सदा यहोवा की आराधना करेंगे। मैं और मेरा घराना, आमीन, उसी के साथ रहेंगे। मैं और मेरा घराना उन्हीं पहाड़ियों की ओर देखते रहेंगे। मैं और मेरा घराना, क्योंकि कल इन्हीं होठों पर ये संदेश आने वाला है। मेरे पास वर्षा चाहिए, मैं वर्षा भेजूंगा। भाई मेरे बच्चे बचे हुए नहीं है, बच्चे बच जाएंगे। भाई मुझे आज ये हो गया है, मुझे चंगाई की जरूरत है, मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। यह आपके लिए बहुत छोटी सी चीज होने वाली है, ये आपके लिए होने वाली है। आमीन। क्योंकि पुनरुत्थान का संदेश केवल उस कलीसिया के लिए है जो पहले दूसरे किताब में उसके साथ थी, लेकिन अब जीवन की बातें यहाँ है। खुदा आपको आशीष दे।